हाँ भाई, हेलो। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा घड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी एक बार लाइव आ जाओ। ठीक है, तबीयत ठीक हो जाएगी, आप सारे के सारे लाइव आ जाओगे तो। तबीयत तो क्या ही है, ठीक हो जाना है सब। आ जाओ लाइव जल्दी जल्दी। और एक बार शेयर कर दो, बहुत मेहनत से, बहुत खतरनाक तरीके से। आज के दिन की तीसरी वीडियो है ना, तो अभी भी भागम भाग जारी है। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सारे ग्रुप में शेयर कर दो, कुछ काम की बातें, कुछ काम की चीजें सीख लें। ठीक है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पॉन्टी पॉन्टी, सारे बच्चों को बुला लो, जितने भी एनडीए वाले। स्टार्ट करते हैं क्लास को आज। कोलकाता won the toss and elected to bat first. Meanwhile, government won the toss and and decided to postpone the exam. है ना, ये मैटर करता है क्या है यार। आईपीएल की खुशी किस बात की, जब अपने जीवन की लंका लगा रखी है तो। अच्छा यार, देखो इधर, आज ये भी देख के पता लग रहा है कि बच्चे बस कहने वाली बात है। मैं इतना समझा के गया सुबह, बोला भी कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सबके साथ हुआ है। चिंता इतनी है कि मैं आपसे ज्यादा परेशान हूं, ये भी मैंने आप लोगों को बोला, सब बताया। लेकिन नहीं, तुमको बोला भी था थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। एनडीए वालों को बोला है इंतजार मत करो कि भैया क्या होना है नहीं होना, आप अपनी तैयारी अच्छी रखो, सीख जाओगे तो बढ़िया रहेगा। आज की क्लास देख लेना, जिस बच्चे ने अटेंड कर ली, ट्रिग्नोमेट्री की वास्तविकता चीजें सीख जाएगा। 54 क्वेश्चन है क्लास के अंदर, ड्यूरेशन 2 घंटे है। सारे के सारे क्वेश्चन लेके आ गया जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं यूपीएससी एनडीए 2019 और 2020 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, कई ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, आप बोलोगे अरे यार ये तो किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीजें खराब हैं। लेकिन मेरे को देखो, मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं कि चलो भाई ठीक है, एयरफोर्स वालों को एक दिन का रेस्ट करने दो, पर बोला था ये सेशन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अटेंड करें। सीख के जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और समय जितना हमारी परीक्षा लेगा, हम उतना खतरनाक, उतने रूबरू, उतने ही तूफानी तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से उनके सामने आएंगे। तो समय की परिस्थिति को समझते हैं, जैसा अभी हुआ है सभी के साथ हुआ है, पेपर पोस्टपोन। ठीक है, तो बस वही बच्चे, अभी पेपर पोस्टपोन है तो पढ़ने का मन किसी का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि मैं क्या कह रहा हूं, आप 2 घंटे आके प्रीवियस ईयर एक अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज कर लीजिए। जितने करंट में बच्चे हैं, मैं स्टार्ट करता हूं पूरी जान लगाने के, जान लगा के जैसे मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, और लगाएंगे पूरी जान, अच्छा करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बढ़िया करके दिखाएंगे। आप सारे के सारे जितने करंट में लाइव्स हैं, जितने लोग इसको बाद में देखेंगे या जो भी है, पेपर कैंसिल होने के बाद थोड़ा सा तो परेशानी है बच्चों में, वो जज्बा भी खत्म है। क्योंकि जो लाइव है अभी बच्चे वो सब दिखा रहे हैं कि क्या मंशा है उनकी, क्या कहना चाह रहे हैं, डिस्टर्ब है। लेकिन चलती का नाम जिंदगी, मूव ऑन, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो यकीन मानो, मैं फिर बोल रहा हूँ, कल मेरी जो हालत थी अभी भी मतलब सुधार नहीं है। हाँ ये है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, कल खड़े होने वाली स्थिति भी नहीं थी। मैं फिर भी आज सुबह भी एक अनाउंसमेंट थी, फिर एक आपसे बात करी कुछ 1 घंटे के आसपास, और फिर 1-2 घंटे की क्लास। तो ठीक है, क्या है यार, क्या दिक्कत है ना। तो सभी के साथ है तो करेंगे मेहनत, अच्छा करेंगे। गवर्नमेंट क्या ही कर रही है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आ जाओ सारे के सारे। ठीक है, मैं चाहता तो और टीचरों की तरह आज भी सेशन नहीं लेता कि भाई छोड़िए, मेरा बस लेने का पर्पज है कि भैया एनडीए वाले मोटिवेटेड रहें, एयरफोर्स नेवी वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेंशन ना लीजिए। काम की चीजें बहुत सारी है, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप अपनी लाइफ के लिए कुछ चुन चुके हैं और फिर आपको नहीं समझ में आती किसी की बात, तो ठीक है, लाइफ के कुछ डिसीजन खुद ही ले लेने चाहिए। ठीक है, चलो
बाकी आपके हवाले छोड़ता हूं, अभी पढ़ना ना पढ़ना, मैंने तो समझा के चला गया कि पढ़ते रहना है। थोड़ा सा ब्रेक भी लेने को बोला एयरफोर्स नेवी वालों को, लेकिन एनडीए वालों को तो बोला भैया कि कूट दिए जाओगे अगर रुके, तुम्हें नहीं परेशान होना, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 18 को एग्जाम है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी मोटिवेशन हो गई थी दिन में, बहुत सारी बातें हो गई थी, बहुत सारा सिस्टम फेलियर जो हुआ है वो हो गया था। इन सब के साथ कहीं आगे चलते हैं, कुछ चीजों को पढ़ने, किन चीजों को पढ़ने, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये पीडीएफ कहां मिलेगी, इन सब के बारे में मैं आप सब लोगों को बता देता हूं। सारे के सारे बच्चे सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए इधर, आज हम लोग करेंगे यूपीएससी एनडीए एग्जाम, जो हमारा बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम इस एज पर। 2019 के फर्स्ट और सेकंड 2 अटेम्प्ट हुए हैं। यस सर जी, 2019 फर्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट, 2019 सेकंड सितंबर अटेम्प्ट, यानी इसके 2 क्वेश्चन। और 2020 तो कोविड की वजह से एक कंप्लीट ही हो गया था, फर्स्ट सेकंड दोनों एक साथ ही हो गए थे, है ना, तो ये अपने आप में फर्स्ट एंड सेकंड एक ही हो गया था। तो 18 के आसपास क्वेश्चन इसमें आए थे ट्रिग्नोमेट्री के, और इन दोनों में भी 18 आए थे, यानी 36। तो देख रहे हो 120 क्वेश्चन में से 18 की एवरेज लेके सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कूदता है। तो यानी आज की पीडीएफ में हम लोग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस, कितने 54, एटलीस्ट 54 क्वेश्चंस हम लोगों को करने ही करने, जिससे हमारा काम हो जाएगा। और टॉपिक का नाम सब आप लोगों ने देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री। सर वेयर टू कॉन्टेक्ट फॉर पीडीएफ क्लास खत्म होते ही आपके इस चैनल पर आ जाएगी। पिछली वाली के लिए आप बच्चे बोल रहे थे कि सर एनोटेशंस के साथ भी सेंड कर दो, बहुत हैवी फाइल है, बहुत हैवी फाइल हो गई है। तो मेरे पास उस समय पेन ड्राइव भी नहीं थी, तो अभी पेन ड्राइव से पहले उसको मूव करना पड़ेगा, और वो व्हाट्सएप पे तो शेयर हो नहीं सकती, फिर टेलीग्राम सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके उसको वहां से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा, समय लगेगा। पीडीएफ बहुत बड़ी बन गई है, वो वाली कंबाइन ही बन गई है, चैप्टर वाइज नहीं बनी है, पूरी कंबाइंड बन गई है, ठीक है। ये वाली एनोटेशन के साथ आज दोनों की दोनों मिल जाएगी, जितनी देर में लॉगिन होगी, जो भी होगी, ठीक है। करें स्टार्ट एक बार ताबड़तोड़ तरीके से, बोलिए सारे के सारे बच्चे तैयार हो आज बेस्ट क्वेश्चंस को देखने के लिए। बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी, आप लोगों को भी समय दूंगा करने का, सारे के सारे ट्राई करना, ठीक है। चलिए, आज मैंने आर.एस. अग्रवाल की, बेटा बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, मतलब बच्चा जैसे पैदा होता है तो पोलियो चाहिए होता है कि ताकि चल पाए, है ना। हम तो इस समय रनिंग ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और शायद उड़ भी जाएं, तो वो तो बहुत छोटा सा डोज था। आर.एस. अग्रवाल गया, बहुत छोटा डोज था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज आप लोगों के सामने दिख रही है कि बहुत प्यारा क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन, और सब बातें मैं आपको जो पढ़ा चुका था, हमारी मैराथन हुई थी, हमने उसमें इसको पार्टिसिपेट किया था, इसको डिस्कस किया था, तो अब इस क्वेश्चन को करने का जिम्मा ले लेते हैं। यहां देखिए सारे के सारे बच्चे, आप क्वेश्चन पढ़ के कमेंट सेक्शन में स्पीड में आंसर दे सकते हैं, और मैं अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको प्रॉपर तरीके से एग्जाम में जैसे किया जा सकता है सॉल्व करूंगा। जैसे ही मैंने 29 और 21 देखा, मेरे दिमाग में घंटी बजी कि सर जी आपने तो हमें पढ़ाया था 20, 21, 29 पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पीबीएच परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस बनते हैं। क्लियर है सर जी। और ये भी बात हुई थी, अगर कोई भी पी बन जाता है तो दूसरा वाला बी बन जाता है, यहाँ वो पी बनेगा तो वो बी बन जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस फिक्स होता है। तो कॉसेक ने बोला मैं 29/21 हूं, तो हमारी कॉसेक सेक इन पर कम कमांड है, तो मैंने लिख दिया साइन हो गया जी 21/29, और साइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो जैसे ही एच को 29 देखा, जैसे ही पी को 21 देखा, दिमाग में घंटी बज गई बी 20 है। कोई कैलकुलेशन नहीं, पाइथागोरस आप लोगों को नहीं लगानी, आप सारे के सारे 30 मार्क खाओ, आप ट्रिपलेट याद करके बैठे हो नीरज सर के। तो दिमाग में घंटी बज गई जी, बेस हमारा आधार हो जाएगा 20। अब खत्म। क्या पूछ रहा है, 4 सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस क्या होता है b/h, तो सेक क्या होगा h/b, ठीक है। tan होता है p/b। क्लियर है सर जी। परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, 4 कॉमन ले लीजिए, नीचे एलसीएम में b आ गया, ऊपर कितना आ गया h + p। व्हाट इज h 29, व्हाट इज p 21, एंड व्हाट इज b इज 20। बताओ कोई क्वेश्चन है। 29 और 21, 50 की 4 से करी 200, 200 को 20 ने काटा 10। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देख पा रहे हैं आप कब आया था, एनडीए 2019 सेकंड परीक्षा में, है ना।
तो एक्सप्लेनेशन मैटर करती है, कितनी जल्दी उड़ाना है, 20-21 को देख के 29 ठोक देना है बिना किसी परेशानी के। जिसका आंसर आता जाए चीजों को समझते रहे। पीडीएफ आपको एनोटेशन के साथ मिल जाएगी बेस्ट तरीके से। हम स्पीड को फास्ट रखेंगे और आगे की तरफ चलते रहेंगे। ये क्वेश्चन को अपने आप में परेशान कर दिया था बच्चों को इस क्वेश्चन ने, और बहुत सारे बच्चे मैंने देखा था इस क्वेश्चन का, कई टीचर्स भी इसका गलत आंसर बताते हैं ना। वो टीचर जो कहते हैं एनडीए पढ़ाते हैं हम, भैया गलत अप्रोच है आपकी, कृपया करके सही तरीके से क्वेश्चन बताएं या बच्चों को गुमराह ना करें। आप सबसे अनुरोध है, आप एक काम करें, आप इन क्लासेस को देख सकते हैं और आप इनसे सीख सकते हैं ताकि आप आगे अच्छी चीजें बता पाए। बताइए भैया, cos थीटा प्लस sec थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू डेढ़। कह रहा है कभी भी cos प्लस sec डेढ़ हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, और फिर कह रहा है सीकेंट टेंजेंट प्लस कॉट कैन नेवर बी लेस देन 2। वो कह रहा है वो 2 से छोटा नहीं हो सकता। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, कुछ बातें हैं मेरी आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए। मैं कुछ केसेस बता रहा हूं, उन केसेस पर नजर मारना और उसके बाद आप मुझे बताना यार हाँ सर बात तो ठीक है। यहां देखिए सारे के सारे बच्चे केसेस पे ध्यान देना। यहां देखिए, इफ x ग्रेटर देन 0 देन x प्लस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। याद रखना, इफ x लेस देन 0 देन x प्लस 1 अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है सर जी, ठीक है। बट अगर सिंपली ये दे दे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की रेंज बताइए, कोई भी नहीं बोल रहा कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो इसकी रेंज जो y होता है कहां से कहां तक होता है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। मैंने आपको, अगर आपने मेरी मैराथन अटेंड करी है तो उसमें भी ये बात बताई थी। यानी y हमारा इसको बिलोंग करेगा जब कोई कंडीशन ना दे x की कि x 0 से छोटा है 0 से बड़ा है। ये हाँ, x पॉजिटिव बोलेगा तो आपका आंसर, अगर इसको मैं y ले लूं, अगर ये से दे दे, अगर x पॉजिटिव है और मैं x प्लस 1 अपॉन x को y ले लूं, तो सारे बच्चे याद रखना उस समय y कितना होगा, उस समय y होगा 2 से लेकर इनफाइनाइट। ये तो बात हुई हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस केस में अगर x को नेगेटिव ले लें और x प्लस 1 अपॉन x को y ले लें तो हमेशा y कितना होगा भैया, -∞ से -2। तो ये कुछ 3 केसेस होते हैं, तीनों के तीनों केसेस पर ध्यान विचार विमर्श करना जरूरी है। अगर कभी भी इसको पूछे यानी इसका आंसर कौन है y, और x पॉजिटिव दे दे तो आंसर 2 से इनफाइनाइट है ना। अगर कभी भी x नेगेटिव दे दे तो -∞ से -2, और कुछ भी नहीं बोले तो ये रहा आंसर किसका, x प्लस 1 अपॉन x का। आ जाओ मैदान में, कुछ भी ना दे तो वो रहा आंसर, मैदान में आ जाओ। कहा है मैदान सर? ये रहा। सारे बच्चे देखिए, पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले वाले को, पहला पार्ट कर रहा हूं। कॉस, यस सर। सीकेंड को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, यस सर। ये तो x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया है ना, ये x हो गया और ये 1 अपॉन एक्स हो गया। तो पहले मैं कह रहा ये इतना नहीं हो सकता, मैंने कहा वो सब छोड़ो, मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूं। कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज कितनी होगी भैया, ये बनेगा -∞ से -2 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है सर जी, समझ में आ गई सर जी, बहुत अच्छी बात है। -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, 10 प्लस कॉट के बारे में बात करें, ये सेकंड वाला है ना। 10 प्लस कॉट, अगेन 10 को 10 लिख देते हैं, कॉट को लिख देते हैं 1 अपॉन 10। अरे सर जी खतरनाक, ये भी समझ में आ गया हमको। और अगर 10 प्लस 1 अपॉन 10 वैसे ही बन गया, कोई कंडीशन नहीं है x की, तो इसकी रेंज भी वही बनेगी जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की आई थी, इसकी रेंज भी वही आएगी, -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब कर लो भैया, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। कह रहा है पहला वाला कभी भी डेढ़ नहीं बन सकता। डेढ़ बन सकता ये नहीं कह रहा, कह रहा कैन नेवर बी इक्वल टू डेढ़। ये -∞ से -2 बन सकता है, बीच में नहीं बनेगा, और 2 से इनफाइनाइट, डेढ़ बीच में ही आएगा -2 से 2 के। हाँ, और वो कह रहा है डेढ़ नहीं बन सकता, 2 के बीच में आएगा, डेढ़ नहीं बन सकता। हाँ भैया पहली बात सही है, आपका आंसर डेढ़ नहीं बन सकता पहला वाला, क्योंकि -∞ से -2 बनेगा, बीच में नहीं बनेगा और 2 से इनफाइनाइट बन जाएगा। तो डेढ़ नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बात है, कभी भी डेढ़ नहीं बन सकता। कह रहा है 10 प्लस कॉट कभी भी 2 से छोटा नहीं बन सकता। अरे 2 से इनफाइनाइट बनता है और -∞ से -2, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है 2 से छोटा नहीं बन सकता, 2 से छोटा बन तो गया, -2 बन तो गया,
और आप लोग देखो कोई टीचर पढ़े लिखे भी ऐसे एक बेवकूफ वाले काम कर देते हैं। आप थीटा को एक काम करो 135 रखना, मैं आपको -2 बनता हुआ दिखा देता हूं। tan 135 -1, cot 135 -1 लो, और वो कह रहा है 2 से छोटा नहीं बन सकता, लो 2 से छोटा बना दिया -2, तो वो तो वहां से भी दिख रहा था 2 से इनफाइनाइट तक और -इनफाइनाइट से -2 तक। तो कह रहा है क्या 2 नहीं बन सकता, 2 से छोटा नहीं बनेगा भैया, बन सकता है, -2 बन रहा है, -3 बन रहा है, इनफाइनाइट तक, पहली गलत है। 1.5 नहीं बन सकता, हाँ तू सही है, 1.5 नहीं बन सकता, बोलो सारे बच्चों को क्लियर। तो पहली सही, दूसरी गलत, पहली वाली स्टेटमेंट सही। तभी पूरे नंबर मिलेंगे जब इन बातों पर विचार विमर्श करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर कंडीशन ये वाली दे तो आंसर ये रहा, अगर कंडीशन ये वाली दे तो आंसर ये रहा, कोई कंडीशन ना दे तो आंसर ये रहा और ये रहा। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली। सभी को क्लियर? आगे की तरफ चलूं। बहुत प्यारे बच्चे, सीखने को मिल रही है खतरनाक बातें। जल्दी से ये बताएं, इसका विचार करें, आप लोग पढ़ें और आंसर दें जल्दी से। मुझे कहना क्या चाह रहा है ये भी बताइए सारे के सारे बच्चे। What is the length of a chord of a unit circle? What is the length of a chord of a? सर आप हर बार न्यू कंसेप्ट, बेटे सारे के सारे क्वेश्चन देखो तुम्हारे पेपर के इस तरीके से तुम्हें सिंगल वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए जो सारे चैप्टर वाइज खत्म कर दे। तुम्हें इसके लिए किताबें खरीदनी पड़ती है, महंगी महंगी बुक्स लेनी पड़ती है कि मेरे को प्रीवियस ईयर देखना है मुझे एनडीए के। सर जी मैं किताब लेके आया था, वहां से देख के समझ में नहीं आ रहा। मैं यहां पर आपको पूरा का पूरा फ्री विश्लेषण में कराया जा रहा हूं। तो काम की चीजें सीख लो, बहुत मजा आएगा, है ना। आ जाओ सारे के सारे, बहुत अच्छी चीज है। क्या करे सर जी, पेपर आज बच्चे थोड़े डिस्टर्ब है, तो भैया जो पढ़ रहा है ठीक है, नहीं पढ़ रहा है आपकी मर्जी। मैंने समझाया था सुबह, ठीक है। आप लोग इतना समय चाहते हैं तो कुछ समय और ले सकते हैं, यहाँ देखिए, लेकिन ज्यादा समय मत खराब करिए। एनडीए वाले लगे रहो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ यूनिट सर्कल विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर। एक यूनिट सर्कल का मतलब जानते हो, जिसकी त्रिज्या इकाई हो। तो मैंने एक त्रिज्या यहां से ये बना दी और यहां से ये बना दी त्रिज्या, ठीक है सर जी। त्रिज्या इकाई है, 1 यूनिट है ना, सेंटीमीटर मीटर मुझे नहीं पता। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो कॉर्ड बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जीवा। जीवा बनाते हैं, देखिए ध्यान से, ये बन गई जीवा। इसकी लंबाई पूछ रहा है क्या होगी, इसकी लंबाई पूछ रहा है क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, यहां देखिए सारे के सारे बहुत आसान, बहुत सरल तरीके से उड़ा देंगे क्वेश्चन को। तुम भी बोलोगे अरे कितना इजी है यार, कैसी बात है सर जी। यहां देखो सारे के सारे, ये सेंटर है, हाँ सर जी। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, ठीक है सर जी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। जो भी कॉर्ड की लंबाई थी, जीवा की लंबाई थी, एल थी मान लीजिए, ये इसका आधा कर देगा, l/2, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया। और एंगल जो भी था, ये कह रहा था सेंटर से थीटा एंगल बना रहा, उसका भी एंगल बाइसेक्टर कर देगा θ/2। अब खत्म क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, है ना, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा लगा दो। बोलना साइन θ/2। साइन यानी इसके ऊपर साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड, l/2, और नीचे हाइपोटेनियस कर्ण, कर्ण एक ही रहेगा, 2 इधर चला जाएगा, l = 2 sin θ/2। जिंदगी भर के लिए याद रखोगे, याद रखोगे, याद रखोगे। मैंने करा रखा है हमारे पुराने जहां भी बैचेस चलते थे, l = 2 sin θ/2। बोलो सारे के सारे बच्चों को क्लियर। जो डी बच्चे बोल रहे हैं गलत है भैया, देखो ना कितना आसान है। आप फिर भी इसको डायरेक्ट याद रखोगे कि अगर कभी भी सेंटर से केंद्र, सेंटर से कोण थीटा बनता है, तो हमारी ये जीवा की लंबाई, ये रही जीवा की लंबाई होती है 2 sin θ/2। कितनी होती है? 2 sin θ/2। हमने प्रॉपर सॉल्व करके भी निकाल दिया। बस इसके अंदर क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी इस वाले ट्रायंगल के अंदर। sin θ/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नीचे एक लिख के क्या मजा आएगा, कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो, ये इधर चला जाएगा, खत्म कहानी, पी लो पानी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कई बच्चे इसको भी, इसमें भी समय लगा रहे हैं। बेटा फिर तो समय लेना खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करते क्वेश्चनों को। कैसे करते हैं, यहां देखिए, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं ना। तो एक काम करा हमने, चाहे tan 2 थीटा से कर लो या 2 tan इनवर्स x से कर लो। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या आता है, tan इनवर्स, tan से tan कैंसिल, 2x/1 - x²। अब यार ये कोई क्वेश्चन है?
ये आ गया गुरुजी 2/3, 9 में से 1 गए 8/9, 3 से 9, 9 से ये गया 3 पर, 3 कहां गया ऊपर, 3 दूनी 6/8 को लिखेंगे 3/4। बी वाले सारे के सारे बच्चे खतरनाक तरीके से सही। ठीक है, बी वाले सारे के सारे बच्चे खतरनाक तरीके से सही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अच्छा लगा देख के। आगे की तरफ चलते हैं। सर ये आपने कल कराया था, सबसे तेज आंसर जो बच्चा देगा इसका मैं उसको बताऊंगा कि वो सबसे तेज पढ़ रहा है। इसका सबसे तेज आंसर कौन देगा? इस क्वेश्चन का सबसे तेज आंसर देने वाले बच्चे का नाम बोला जाएगा। सबसे तेज आंसर दिया है अश्वनी, मधु, सुदान। सर ये कल की मैराथन का है, देख रहे हो मैंने मैराथन वो कितनी हैवी पढ़ाई है आप लोगों की यार, खतरनाक। मैराथन कर लो, सब निपट लिया। सॉल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन देखिए और नजारे लीजिए सॉल्यूशन के। डायरेक्ट एक टाइप लिखवाया था, हाँ सर जी लिखवाया था। क्या टाइप था? पहले कॉस को ऊपर ले जाओ, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन को ऊपर ले जाओ कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। इसी का तो टाइप था। कभी भी इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे, सीकेंट और कॉसिकेंट स्क्वायर हो, तो जो उसके आगे वाला है उसका अंडर रूट कर दो, इसका अंडर रूट करो ए, इसके आगे वाले का अंडर रूट करो बी, और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। हमने पूरा का पूरा मैराथन में प्लान भी किया था, याद है सारे बच्चों को? है ना कि सीकेंट और कॉसिकेंट कभी भी स्क्वायर में आगे वाले का अंडर रूट, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, बी स्क्वायर का अंडर रूट बी, ब्रैकेट करके। पूरी एक्सप्लेनेशन हम आपको दे देंगे चैप्टर में जब हम लोग पढ़ाते हैं। आते रहिए खतरनाक तरीके से सेशन में, बहुत प्यारा बढ़िया सेशन है। ये बताइए, इन इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन एपी, किसी त्रिभुज के कोण एपी में है और बी और सी का अनुपात √3/√2 है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल है? मुझे बताओ, कौन बच्चा बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आज के बाद एक चीज याद रखना, कभी भी लिख दे, है ना, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन एपी, कहीं भी लिख दे ये चीज को, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बी को 60 डिग्री लेंगे। अरे सर ये कैसे संभव है? इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, लेकिन आज के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन आप जिंदगी भर इसको याद रखेंगे, अपने मगज में रखेंगे, समझ के रखेंगे। कैसे सर जी? देखते हैं इधर। होता क्या है, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, सर दुनिया जानती है, हाँ जी सारी दुनिया जानती है। दे आर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ए बी सी। ठीक है सर, अगर ये एपी में है तो एक काम करते हैं, इस वाले को बी रहने देते हैं, इसको b माइनस ए लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस, b माइनस डी लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस डी, इसको b प्लस डी लिख देते हैं। ठीक है सर जी, ये तीनों किस में हो गए? एपी में हो गए, कि b में कुछ d जोड़ दिया, b में से कुछ d घटा दिया, एपी बन गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये तो पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, तीनों ये रहे एंगल, एक ही वैल्यू जोड़ो भैया, एक ही जगह b माइनस डी, b और b प्लस डी। तो ये सब क्लास में टाइम खराब करने वाली बात होती है, डायरेक्ट मैंने वहां पे 60 लिख दिया था, वो आपको आना चाहिए था करना। b 3b हो गए, 3 वहां चला गया, 60 आ गया, तो b 60 ही तो बात कर रहा हूं मैं। यानी कभी भी ट्रायंगल के 3 एंगल एपी में हो तो आप इसको 60 लिखेंगे, इसको 60 माइनस डी लिखेंगे, और इसको 60 प्लस डी लिखेंगे। ये सबके साथ फिक्स रहने वाली बात है, इसमें बदलाव मत करना, कूट दिए जाओगे, बदल पिटोगे बहुत। कल मैराथन नहीं है, रेगुलर लेक्चर चलेंगे, सुनो अब ध्यान से। ठीक है, ठीक है, देखो इधर सारे के सारे यहां देखिए। तो इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन एपी, तो हमने लिख दिया b 60 डिग्री है, खत्म भैया। और हमें साइन लॉ भी पता है, साइन लॉ क्या होती है? b बाय सी अपॉन साइन बी अपॉन साइन सी, ये साइन लॉ होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। सो व्हाट इज b बाय सी? √3/√2। व्हाट इज साइन बी? साइन 60 √3/2 इनटू में साइन सी। √3 से √3 कैंसल, √2 से इस पे क्या गया? √2, ये चला गया इधर, साइन सी आ गया 1/√2। साइन अगर 1/√2 तो सी हो गया 45 डिग्री। अब तो खत्म क्वेश्चन। एक एंगल 60 है, एक 45 है, 60 और 45 105, 180 में से 105 गए 75 डिग्री, तो ए 75 है भैया, क्योंकि तीनों का सम 180 आना चाहिए। b 60, a 75, c 45। बोलो क्लियर सारे बच्चों को? डी वैसे आप लोगों ने लाइन लगा दी थी, झड़ी लगा दी थी आंसर की, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कराया आपने। सौरभ बेटा सब कुछ करा दिया, बस अब वो ये प्रहार करना था, वो लोग पीछे हट गए, डर गए कायरों की तरह। सो देयर इज अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनडीए 2019 सेकंड।
क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए सर, और क्या किया जाए। अगेन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। यू ऑल आर अवेयर अबाउट द कॉट ए माइनस बी फॉर्मूला? यस सर जी। व्हाट इज कॉट ए माइनस बी? कॉट ए माइनस बी होता है सर जी कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉट बी कॉट ए +1। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। कॉट बी माइनस कॉट ए ऑलरेडी कितना दे रखा है y। चलो तेरा तो काम हो गया भैया। ये कहां से लेके आए, इसको यहां से लाने की कोशिश करते हैं। देखिए सारे tan a माइनस tan b अगर x दे रखा है तो मैंने एलसीएम ले दिया। tan a को बोलो 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि सब कुछ कॉट में लिख रखा है। tan b को बोलो 1 अपॉन कॉट बी, कितने के बराबर? x के बराबर। एलसीएम लीजिए, इधर इधर हो गया एलसीएम, क्या आया? कॉट बी माइनस कॉट ए, नीचे बोलिए कॉट ए इंटू कॉट बी, है ना, और इधर x, x को इधर ले गए, कॉट ए कॉट बी को इधर ले गए। खत्म क्वेश्चन। कॉट बी माइनस कॉट ए कितना दे रखा था? y बाय एक्स। अब तो खत्म कर दो भैया क्वेश्चन को, चलो रख दो, आंसर आ गया। कॉट बी माइनस कॉट ए कितना दे रखा है? y अपॉन में कॉट बी इंटू कॉट ए कितना दे रखा है? कॉट ए इंटू कॉट बी y बाय एक्स प्लस में 1, इधर x और x कहां गया? ऊपर। आंसर बोलिए एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। C4 कोच। क्लियर सारे बच्चों को? आपको इस लेवल की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। अगर सिंगल किसी टीचर ने यूट्यूब पर ये सब करा रखे तो मुझे बताइए, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेके आ गया, 54 बोल तो दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से एनडीए भी खूंखार तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, एयरफोर्स वालों को सीखने के लिए चीजें मिल रही हैं यहां से, बाकी तो ठीक है भैया अपनी जगह, और क्या ही करना है। चलिए, आंसर पूछ रहा है कितना आएगा। क्या पूछ रहा है आंसर भाई? मत पूछ। लो, ये साइन ए है, ये साइन बी है, साइन ए प्लस साइन बी लगा दो, 2 साइन, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा 2 से भाग अल्फा, कॉस, इन दोनों को घटा के अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 बीटा 2 से भाग बीटा, ये आया। माइनस कौन है? 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ये तो सेम हो गए। आंसर बोलिए 0। नाम मात्र का क्वेश्चन। इन दोनों में साइन ए प्लस साइन भी लगा दिया, ये आ गया, और वो प्लस का था उधर माइनस का था, 0 आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी एनोटेशन के साथ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2 tan a बराबर 3 tan b बराबर 1। ये क्वेश्चन पता है सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में आया और एकदम रद्दी क्वेश्चन है। कौन बच्चा आंसर देगा भैया मेरे को इसका? है कोई बच्चा जो जल्दी से देखने मात्र से ही क्वेश्चन को करके आंसर दे दे कि सर जी ये आंसर है इसका? ठीक है, जल्दी बताएं सारे के सारे बच्चे। क्या करेंगे? 2 tan a बराबर 3 tan b बराबर 1। तो tan a की वैल्यू, अरे 2 tan a 1 के बराबर, तो tan a की वैल्यू 1/2। जी सर जी। tan b की वैल्यू 1/3। यस सर जी। अब तो खत्म क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? tan a माइनस बी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। खत्म। 3 इधर 2 इधर, 1/6 नीचे, 7/6, 6 से 6 कैंसिल, 1/7। सी फॉर कोच। क्लियर? एयरफोर्स नेवी के बैच कब देंगे? एयरफोर्स नेवी के बैच करंट में चलेंगे। अभी तो सिनेरियो ये है कि 18 को एनडीए होने देते हैं, बाकी सारी अपडेट आपको 18 के बाद पता लग जाएगी। जो भी एकेडमिक्स की बात करें या किसी की भी बात करें, सारी की सारी अपडेट आपको 18 के बाद पता लग जाएगी। तो 18 तक पेशेंस बनाए रखें। एनडीए के लिए संपूर्ण तरीके से क्लासेस करें 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 ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलें। नेक्स्ट, cos 80, cos 40, cos 20। खत्म क्वेश्चन, एकदम खत्म क्वेश्चन। यहां देखिए सॉल्यूशन। cos a प्लस cos b लगाइए इसके अंदर। सर 2 cos a प्लस b बाई 2, 80 और 40 120, आधा कर दिया, 120 का आधा 60,
टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, और कॉस 80 में है 40 गए, 40 आधा कर दिया 20, माइनस पीछे कौन है, कॉस 20। अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, इसमें से ये गया 0। कोई क्वेश्चन था नहीं सर जी, पर आ रहा है पेपर में। कौन से, 2019 सेकंड, सारे के सारे उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलें आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बताओ, ये बच्चा कौन बताएगा क्वेश्चन। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के लिए पूरा पढ़ाया था चैनल पर, और मैंने जैसे ही बताया था कि आपकी पहली चीज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, आप अपने दिमाग में एक फिगर सुनिश्चित कर लें, ये वाला, ये रहा भैया। लेकिन इसमें थोड़ी सी हलचल हुई है। हलचल क्या हुई है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इफ एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल, सी पर राइट एंगल है, सी पर ही 90 डिग्री का बन गया। ओहो, दिक्कत हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सी के सामने वाले को स्मॉल सी बोलते थे, ए और बी जो भी होंगे होंगे, होने दो, हमें क्या करना, ये रहा भैया। तो ए के सामने वाला स्मॉल है, बी के सामने वाला स्मॉल बी। कर लो अब क्वेश्चन को। कह रहा है tan a प्लस tan b। tan a क्या होगा, ये 90 डिग्री है, tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a बाय सी, सॉरी हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a बाय बी, सी तो हाइपोटेनियस हो गया ना 90 के सामने वाला। ठीक है, tan b क्या होगा, tan b होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस b बाय a हो गया। एलसीएम इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे ए बी हो गया, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया 90 डिग्री, ये रहा बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सारे बच्चे जानते हैं, यस सर जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर अपॉन ए बी लिख सकते हैं। खत्म, टाटा गुड बाय, गया 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 गया। D4 दिल्ली आ जाओ सारे के सारे, शाबाश। नेक्स्ट, कॉट ए माइनस tan a। मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोलता हूं, देर आर सम फॉर्मुलेज जिनको आप याद रखोगे, लेकिन आप नजरअंदाज कर देते हैं चीजों को ऐसे कि मानो कोई फर्क ही ना पड़े हमें। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा होता है 2 कॉट 2 थीटा। याद रखना, कॉट थीटा माइनस टेन होता है 2 कॉट 2 थीटा। और भी सर जी फॉर्मूले होते हैं, अरे बहुत होते हैं यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा 2 अपॉन साइन 2 थीटा। तो और भी धीरे धीरे आते रहेंगे, ये भी आता है एग्जाम में और ये भी है। डायरेक्ट हमने साइन कॉस में तोड़ के टाइम खराब नहीं करना। इतना टाइम होता मेरे पास कि मैं साइन कॉस में कर रहा होता तो मैं 11वीं 12वीं में ही पढ़ रहा होता। भैया हमने 11वीं में समय दिया, 12वीं में समय दिया, अब क्यों टाइम खराब कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, तो शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ सारे के सारे बच्चे। तो कैसे करेंगे वहां साहब, अरे उड़ा देंगे, कैसे क्या करेंगे देखो तुम। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था सर, अगर थीटा थीटा आता है तो 2 बनाइए, कॉट लिखिए, और जो भी यहां थीटा इसका डबल कर दीजिए। ठीक है, तो लिखिए 2 बनाइए, कॉट लिखिए, और जो भी यहां पे थीटा है इसका डबल, a बाय 2 का डबल करोगे a आ जाएगा। D4, अबे दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। 100 बार लिखा है आपने, है ना, 2019 के सेकंड पेपर में। भैया हमारे कंटेंट का मतलब खत्म, पेपर पूरे तरीके से आपसे हो जाएगा। ठीक, चलिए, हाँ, टेलीग्राम द कोच नीरज सिंह बैसला यहां पे मिल जाएगा आपका। चलें आगे बच्चे, बहुत बढ़िया। पॉन्टी सारे के सारे 2020 के क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का क्या सीन है यहां देखते हैं सारे बच्चे। यहां देखिए, फिर मैं बोल रहा हूं कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए थे। सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, और इसकी तो मैंने पूरे के पूरे बाकी 5 वैरायटी भी लिखी थी। आपको बस डायरेक्ट याद होना चाहिए क्या होता था, tan पाई बाय 4 प्लस a बाय 2। याद है कुछ धुंधला धुंधला, या ऐसे जा रहे थे पेपर देने। सीकेंट ए जल्दी कमेंट करके बताओ, याद है ये सारे। ये तो मैंने सिर्फ एक से फाइनल रिलेट कर रहा हूं, मैंने एक ही के 6 तोड़ के लिख के दिखा दिए थे कि बाकी दुनिया टाइम खराब करेगी, हम लोग पेपर में टाइम खराब नहीं करेंगे। पाई बाय 4 माइनस a बाय 2, याद है भाई सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। कॉसेक a प्लस कॉट ए,
सर जी याद आ रहा है, ये होता था cot थीटा बाई 2, बिल्कुल सही होता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, cosec माइनस cot a, ये होता था सर जी tan थीटा बाई 2। तो और भी थे लेकिन ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते थे। कौन सा डायरेक्ट ही आ गया क्या? यस सर, कंसेप्ट डायरेक्ट आ गया। क्या आ गया कि cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a कहाँ है सर? ये रहा। क्या होता है cot a बाई 2? इसमें क्या लड़ाई लड़नी? इस बात पे क्या गौर करना कि तुम्हें बदला जमाने ने, इस बात पे क्या गौर करना कि तुम्हें बदलिया जमाने ने। हमसे कह देते हम जमाना बदल देते, हमसे कह देते हम जमाना बदल देते। तो चलिए, मजा आ रहा है क्वेश्चनों को? एनडीए के क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे अबे 2019 के पेपर में क्वेश्चन आए थे या कुछ हलवा आया था? ठीक है, मजा तो 2020 में, 2020 भी आएगा। ग्रेट अंबेडकर सब आएगा बच्चे, सब आएगा, है ना? ठीक है। दुनिया का बेशक होता है, नहीं लोग बोलते ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। दुनिया का आने दो टाइम, हम अपना दौर लेके आएंगे, क्योंकि समय चंद चंद देरी का होता है, दौर एक पूरा का पूरा अरसा होता है। तो चलिए, सब आएगा। 10-25 10-15 डायरेक्ट टिक कर देंगे। ये सर जी आपकी मैराथन में से हमने क्वेश्चन उठा लिया, पिक कर दिया। सबसे तेज आंसर वाले सबसे तेज बच्चा बताओ। अबे यार गुरुराज सिंह छोड़ो बेटा, सब इसके ऊपर सब बताया था क्या है क्या नहीं है। दुनिया हमें द कोच के नाम से जानती है। वो इज नीरज सिंह बैसला, हमें नहीं पता। वो इज बैसला, हमें नहीं पता। वो इज एनएसबी, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ एक शख्स को जानते हैं, वो इज द कोच। दुनिया हमें द कोच के नाम से जानती है। देखिए भाई, देयर इज अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सर आपने, मजे बांध दिए थे मैराथन के अंदर। अब क्या मजे यार, मूड खराब है ना? पर कोई बात नहीं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। आप अपने जीवन में इतना मुझे मानते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी एक के जीवन को भी मैं बदलने में सक्षम होता हूं तो अपने जीवन को मैं समझता हूं कि सॉरी जी लिया। ठीक है, और आप तो बहुत सारे बच्चे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तो तुम ही हो, तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। चलिए भाई, सर आज स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, आपकी बहुत याद आई। चलो ठीक है, चलें। tan a plus tan b, इट्स अ प्रॉपर्टी यार, इट्स अ प्रॉपर्टी। चैम्प, इट्स अ प्रॉपर्टी। व्हाट इज अ प्रॉपर्टी? अगर कभी भी तीन एंगल का सम 90 है तो tan a tan b tan b tan c tan c tan c 1 होता है। ये सब हम प्रूव करते हैं अपने कंसेप्ट क्लासेस में। तो 25 और 15 40 और 50 90 हो गया काम। 25 15 40 50 और 25 15 40 और 50 90 हो गया। तो tan a tan b tan b tan c tan a 1 टिक करो सर, क्यों समय खराब कर रहे हो? हाँ प्रशांत धन्यवाद। चलिए आगे चलें। मैं तेरी शहर दियां कुड़ियां नु कैंट लगदा, खड़ी है नी जट नू विआउण वास्ते। पैसे पूसे वारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छौण वास्ते। सर ये सब आपने मैराथन में कराया था, यानी अगर पेपर हो जाता हम उसकी ऐसी धज्जियां उड़ा देते ना, आप यकीन मानो आपकी मैराथन नहीं थी, वो खतरनाक थी 12 घंटे की। सर जीएक्स का पीरियड पूछ रहा है, आवर्तकाल। सर एकदम एस्थेसी कर देते, आपने सिखाया था। साइन का पीरियड 2 पाई, अगर वो गुणा करे तो भाग करो, भाग करे तो गुणा करो। किससे भाग कर रहा है? 4 से, तो आप गुणा कर दो इसकी 4 से। लो भैया 8 पाई किसका पीरियड है? साइन एक्स बाय 4 का। 2.5 नंबर झोली में। बोलो सारे के सारे बच्चे तैयार?
सारे के सारे बच्चे तैयार? आसान, सिंपल, साधारण, है ना? अरे सर 2.5 नंबर दिलवा दिया आपने बेटे। 2.5 के 3 आए थे, 7.5। जब बैच आएगा ना इस चैनल पर, इस पर ऐसी क्रांति लेकर आएंगे आप देखिए। अब कह रहा है HX का पीरियड, पागल समझ रहा है क्या हमको? हाँ भाई पागल समझ रहा है क्या तू? क्या कह रहा है? HX ये है cos 4x/5। क्या पढ़ाया गया है? cos x का पीरियड भी 2 पाई, लेकिन इसने 4/5 से गुणा कर दी। गुणाई तो कर दी x की गुणा कर दी 4/5 से, तो आप 4/5 से भाग कर दीजिए, है ना? 5 का गया ऊपर, 2 से 4 कट गया ये, तो आंसर आ गया 5π/2। विच ऑप्शन? C4 कोच। तो पहले का कितना आया? 8π डी, दूसरे का 5π/2। 2.5 नंबर, 5 नंबर अर्जित कर लीजिए। अरे सर मजे आ गए यार पीरियड्स वाले क्वेश्चन में। आप तो अपनी मैराथन में पूरे के पूरे पीरियड्स करा गए थे, यानी वेरी हैवी ड्राइवर हो गए थे हम और आप एक साथ। अरे थे नहीं थे हम हैवी ड्राइवर बेटे? ओ बेटे मौज कर दी बेटे, तुम तो कतई हैवी ड्राइवर हो यार। यहां देखो, चलिए भाई बेटे आकाश त्योतिया, ये सब डाउट्स फिर मैं बोलूंगा, हम अलग जगह चले जाएंगे। अभी मैं क्या कह रहा हूं, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। इस तरीके से हमें नहीं होना चाहिए। हम जिस गली जा रहे हैं हमें पता रहना चाहिए ये गली हमको अपनी मंजिल तक लेके जाएगी। एनडीए का बैच हिमांशु यादव बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, आप सारे के सारे चैनल को रखें सब्सक्राइब। अब कह रहा है एफ का पीरियड बताओ। एफ है कौन? एफ है GX प्लस HX, अभी अभी किया था। GX का आंसर 8π, ओके। HX का आंसर 5π/2। इसका पीरियड बताना। मैंने क्या बोला था? कभी भी दो कंबाइंड पीरियड हो तो इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर वालों का एलसीएम 8 और 5 का एलसीएम 40 आ गया। ये तो सिखाया था, कभी भी A/B और C/D का एलसीएम बोले तो ऊपर का एलसीएम ले लो, नीचे का HCF 1 और 2 का HCF 1 हो गया। 40π ठोक दे। अरे खतरनाक 40π वाले लड़के बोलो 7.5 नंबर अपने आसपास। पहले सीगा साइकिला तो साइकिला तो रेंज हुई, मार दिया गल्ला साडी दुनिया तावेली है। हुण देख जीटी रोड उत्ते किले च हवेली है। देख माड़ा टाइम तेरा दिल कादो कटदा, टाइम नहीं हो बेबी दौर आया मूसे आड़े जटदा। चलिए जल्दी बताइए सर। अभी तो पढ़ाया था आपने, कभी भी कॉसेक और सेक आ जाए आगे वालों का अंडर रूट करके होल स्क्वायर कर दीजिए। 25 का अंडर रूट 5, 36 का अंडर रूट 6 और इसका होल स्क्वायर 121 मिनिमम वैल्यू। बोलिए खत्म, टाटा गुड बाय। कोई है हमारे आगे? है ना यार, ये एनडीए के क्वेश्चन भी हैं सर, देख रहे हो 2019 का 18वां उड़ा चुके हैं हम लोग। और समय कितना हुआ है? 1 घंटा। चलो हो गया वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन क्या बैंड बजा दी हमने क्वेश्चनों की। क्या 2019 में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे? सेकंड वाला तो यही खत्म हो गया था, यहां था शायद, है ना? हाँ यही खत्म हो गया था। क्या 2019 सेकंड का एक भी क्वेश्चन छोड़ के आते आप लोग? एक भी बताइए, एक। हम लोग ऐसे नहीं बोलते एनडीए में 110 प्लस करवा देंगे, हम ऐसे नहीं बोलते एनडीए में आपको 100 प्लस करवा देंगे। बोलिए नहीं सर जी, पूरा का पूरा करके आएंगे। कल भी मैं यही सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन कल वाली सीरीज में मैं चैप्टर रखूंगा स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये कल वाली में रहेगा आपका, ठीक है बच्चे? अब आपका शुरू हो गया 2019 का फर्स्ट और इसके बाद 2020, जिसको बच्चा बोल रहे थे कि 2020 में सर जी क्या क्या आया था। चलिए सारे बच्चे जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कैसे करें बंधु, इसको कैसे करें। कई बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबका इलाज है तुम्हारे कोच के पास। देखिए भाई सारे के सारे बच्चे, सबका इलाज है, सबका इलाज है, सबका इलाज है, सबका इलाज है तुम्हारे कोच के पास। देखिए भाई इधर साइन 34 कॉस 236 दे रखा है और साइन 56 साइन 124 दे रखा है। ठीक है सर जी, कैसे करें कैसे करें कैसे करें? अरे बहुत आसान है, कैसे करें क्या करें? यहां देखिए सॉल्यूशन कहां है भाई? ये साइन 34 को साइन 34 ही रहने दिया, कॉस 236 को 180 प्लस
180 प्लस 56 पड़ा, कॉस 180 प्लस 56 माइनस कॉस 56 है ना, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन 56 को साइन 56 रहने दिया, साइन 124 को पड़ा 90 प्लस 34 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस 34 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। कॉस 28 को कॉस 28 रहने दिया, कॉस 88 को साइन 90 माइनस 88 साइन 2 डिग्री लिख दिया। कॉस 178 को कॉस थीटा कॉस 180 माइनस 2 यानी कॉस माइनस कॉस 2 लिख दिया। अरे कॉस 178 को कॉस 180 माइनस 2 कॉस 180 माइनस 2 माइनस कॉस 2 लिख दिया। और साइन 208 को कॉस साइन 180 प्लस 28 साइन 180 प्लस 28 माइनस माइनस साइन 28 लिख दिया। अब देखिए सारे के बच्चे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, ये रहा बाहर आ गया माइनस। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी 56 और 34 90 साइन 90 1 आ गया। नीचे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी 28 और 2 30 आ गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ऊपर आके -2 हो गया। मजा आया? बोलो आई फीलिंग हैवी ड्राइवर वाली? सारे के सारे बच्चे बताइए हैवी ड्राइवर वाली फीलिंग आई? किसी ने आपको कराया ये क्वेश्चन? सर आप मुझे पहले मिल गए होते। बेटा इस बार मिले इस प्लेटफॉर्म पे और पूरे इंडिया को मिले। अब ये एक्सक्यूज मत करो, इसलिए मैं बोलता हूं शेयर करो, कोई भाई परेशान ना रह जाए, इसलिए बोलता हूं शेयर करो शेयर करो शेयर करो, कोई भाई परेशान ना रह जाए। हाँ भाई बने हैवी ड्राइवर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ 2019 फर्स्ट में आया था, देखी जाएगी। tan 54 ये तो सर जी उड़ा देंगे यार, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है सर, इसको तो रहने दो सर, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है ना। देर आर many ways in which you can solve this question, like most of the student are familiar about the formulas of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta is equal to tan 45 प्लस थीटा। इससे कर सकते हैं कुछ बच्चे, है ना। कुछ लोग उसको 9 प्लस 15 45 प्लस 9 लिख के भी कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन मैंने कहा tan 54 लिखा है ना, tan 54 को 45 प्लस 9 लिख देता हूं। अब वो खोलेंगे, लोग खोलेंगे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, साइन में कॉस में तोड़ेंगे, बात की बात है। ये रहा ना 45 प्लस 9, ये लिख दो ना डायरेक्ट, क्या लिख दो cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9, खत्म। क्यों समय की बर्बादी करनी है। C4 कोच क्लियर बच्चे, आगे चलें, है ना। सही सब आपके दिए हुए फॉर्मूले जिनसे एनडीए वगैरह सब खतरनाक तरीके से शांत हो जाता है। ये एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सुनिए देखो मैं आपको कभी कभी कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं, जैसे धैर्य कैसे बनाए रखें पेपर में, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। धैर्य कैसे बनाए रखें ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सुनना मेरी बात सारे बच्चे, पेपर में क्वेश्चन आता है, लोगों को लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वास्तव में बड़ा क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन पूछता है 2019 फर्स्ट में 2.5 मार्क्स के लिए, आप बोलोगे चलो यार 2.5 नंबर के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन फिर आता है, वो फिर एक वैल्यू पूछ रहा है, ये भी 2.5 नंबर की उसी क्वेश्चन का पार्ट है, यानी 5 नंबर का ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर 2.5 नंबर का, फिर ये बात हो गया, ठीक है। अब ये सब किसी को पढ़ाना नहीं है, और ये सब बच्चों को भी नहीं पढ़ना, पता है। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, जितने भी 200 बच्चे मेरे को देख रहे हैं, एक बार आप वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से 500 लाइक करें और शेयर करना, बाद में कमेंट करना कैसी रही ट्रिग्नोमेट्री की क्लास, किस लेवल का आप लोगों को समझ में आया। इसमें यूपीएससी एनडीए 2019-20 के सारे क्वेश्चन है। सुनना मेरी एक बात क्या है, जब हम ऐसी चीज यूट्यूब पर कराते हैं तो ही बच्चा भागने लग जाता है। यानी ये बात तो सच है कि बच्चे में कुछ बच्चों को सिर्फ क्या करना है, एक आसान सी छोटी छोटी चीजें पढ़ा के बता दी जाए। यार थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, समझो। अगर मुझे स्टेट लेवल पे खेलना है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, नेशनल लेवल पे खेलना है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी काबिलियत डिसाइड होगी। आप ये भी तो देखो, आप यूपीएससी एनडीए की तैयारी कर रहे हो, इन क्वेश्चनों को करे बिना आप कैसे बैठ जाओगे यूपीएससी की परीक्षा में, कैसे आप एनडीए क्लियर कर सकते हो। और मैं कोई हवाबाजी थोड़ी कर रहा हूं, क्या है तुम्हारे आगे क्या लिखा हुआ है, एनडीए 2019 फर्स्ट क्वेश्चन। सुन लो मेरी बात, यानी आदत डालिए अच्छी चीजें पढ़ने की। कोई पढ़ाने के लिए तैयार है तो ऑनलाइन को ऐसा गलत प्लेटफॉर्म ना बनने दीजिए कि सिर्फ यहां पे छोटा छोटा करा के खत्म कर दें और आप बोलो परेशान हो जाओ। यहां से अगर सिलेक्शन दे सकते हैं तो पढ़ लीजिए उन चीजों को, ठीक है। यहां देखिए भाई,
देखिए सारे बच्चे, देखना मैं कैसे उड़ाऊंगा। आप भी बोलोगे नीरज सर सुपर डुपर अप्रोच, कोई सोच भी नहीं सकता, आपने खत्म कर दिया क्वेश्चन को। यहां देखिए सारे के सारे बच्चे जुड़े रहना साथ के साथ। पी ये है, ठीक है, अच्छा ये थीटा लिखा है, ये क्यू ये है, क्यू लिख लो इसको, पी ये है, क्यू ये है, ठीक है सर जी। और कह रहा है पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर के, इसके बराबर है, ठीक है सर जी। तो कैसे कैसे क्या क्या करना है सर वो बता दीजिए, वो पूछ रहा हूं। ओके ओके ओके, यहां देखिए सारे के सारे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसको लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq, ओके है ना, ठीक है। और अलग से 2pq, समझते रहे ना, 7.5 नंबर दिलवाने वाला हूं, डायरेक्ट ही 7.5 नंबर मिल जाएंगे। बेटा लेटेस्ट अपडेट रहना ही पड़ता है, तभी तो पढ़ते हैं। और बच्चे जो ये जो पढ़ता नहीं है लेटेस्ट अपडेट में, पढ़े रहो भैया उसी जगह पर, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का अगर लेटेस्ट नहीं रहोगे, अपडेटेड नहीं रहोगे। तो चीजों को अपडेट रखना जरूरी है। तो इसको p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर जी, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो बहुत कॉमन सी बात थी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको नहीं समझ में आती तो मैंने तोड़ के लिख दिया अलग से 2pq, ठीक है सर जी, है ना, ठीक है। अब p प्लस क्यू यहां से निकालना पड़ेगा यार, निकाल देते हैं p प्लस क्यू, p में q को प्लस करना पड़ेगा, p में q को प्लस कर दीजिए, x कॉमन ले लो, क्या आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहां से y कॉमन आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये p प्लस क्यू आ गया। मैंने p और q को जोड़ दिया, p और q जुड़ गया, ये आ गया। तो p प्लस क्यू जुड़ गया तो इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर खोलना है एक बार में, a स्क्वायर। भैया 7.5 नंबर मिलने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। 120 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, मेरिट में बाहर नहीं होना तो पेशेंस बनाए रखो, अपनी खुद की पहचान बनानी है तो पेशेंस बनाए रखो। p प्लस क्यू ये है ना, p प्लस क्यू ये और ये, तो इसका मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। अब 2ab भी आएगा, 2ab लिख दो, 2ab इंटू में ये आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये खुल गया भैया, ये इतना ही खुला है अभी तो बस। प्लस में 2pq भी है, 2pq में क्या करना पड़ेगा, इनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी, इसको 2pq कहते हैं, है ना, आपस में गुणा भी करनी पड़ेगी, 2pq कहते हैं। गुणा करनी शुरू करी, देखते हैं सारे के सारे। 2pq अलग है ना, 2 लिखा, p की q से गुणा करनी पड़ेगी, p ये रहा, q ये रहा, गुणा करिए। x cos की इससे करी आया, देखते रहे ना, x cos की इससे करी आया x स्क्वायर, x cos की इससे करी क्या आया x स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। वैसे दो को 2 साइन थीटा cos थीटा को साइन टू थीटा भी लिख सकते हैं हम, चाहो तो इरेज करके इसको 2 साइन थीटा cos थीटा को साइन टू थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है सर जी। x cos की उधर करी एक्स वाई cos स्क्वायर थीटा, एक्स वाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी यहां करी माइनस, 2 तो बाहर है ना, 2 तो बाहर है ही, ठीक है, 2 वाला, ये वाला जो 2 बाहर है वो है ही। इसकी इससे करी माइनस 2xy साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2xy साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसकी इससे करी माइनस इधर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2, यानी माइनस वाई स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ये हिसाब किताब सब निकल के आया। कोफिशिएंट अब लिख ही देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये निकला है और साइन 2 थीटा भी आया, यानी ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, है ना। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर का, वहां से इस तरीके से। अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है, तो एक बार मैं सारा का सारा एक तरफ करके लिख देता हूं। यहां देखिए, तो एक्स स्क्वायर के आगे मुझे क्या मिल रहा है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर के आगे मुझे मिल रहा है साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़े से पेशेंस, और चीजें सब सही हो रही हैं। बंद हो गया एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर के आगे मुझे क्या मिल रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन 2 थीटा, है ना। तो वाई स्क्वायर के आगे मुझे क्या मिल रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
और माइनस साइन टू थीटा, ये यहां मिल गया। ठीक है सर जी। और एक्स वाई के आगे 2xy के आगे एक्स वाई यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई यहां से भी कॉमन लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। तो 2xy यहां से तो कॉमन लिया ही लिया, यहां से 2xy कॉमन लिया, ये पूरा का पूरा बच गया, क्या बच गया, कॉस थीटा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos 2 थीटा हो गया, है ना। और यहां से भी एक्स वाई कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा हो गया। लीजिए अब खत्म क्वेश्चन, अब कर लो भैया। ये वाली चीज आपकी फाइनल आई है। अब सारे एक लाइन में होते चले जाएंगे, अब सारे के सारे एक लाइन में होते चले जाएंगे। यहां देखना क्या निकल के आया, ये वाली चीज आई है, लेकिन वो कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर आना चाहिए। तो ए तो ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा। ये चीज नहीं है सर, उधर एक्स वाई नहीं है, इधर खाली एक्स स्क्वायर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 2xy इंटू 0, यानी एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। तो आप इस वाली वैल्यू को किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के। जैसे इसको 0 के बराबर लिखा 2 cos 2 थीटा, क्योंकि वहां पे है ही नहीं है 0, तो cos में 0 कितने पर, 0 बटा 2 0 हट गया, cos में 0 कितने पर, 90 पर। cos से cos कंपेयर, 2 थीटा कितने के बराबर, पाई बाय 2, थीटा बोलिए पाई बाय 4 आ गया, 2 नीचे चला गया ना, तो थीटा निकल के आ गया पाई बाय 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया सी, पाई बाय 4। अब तो कुछ भी कर लीजिए। अब तो ए पूछ रहा है 45 दूनी 90, साइन 90 1, cos 45 1 बाय रूट 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2, 2 रूट 2 से 2 कट गया, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 1 और 2 3, कौन, ए आ गया 3। बी की बारी, बी ये रहा, cos 45 साइन 45, 1 बाय रूट 2 में से 1 बाय रूट 2 गए, 0 हट गया, 45 दूनी 90, साइन 90 -1 आंसर आ गया। लो भैया 7.5 नंबर सबको मिल गए, बोलो प्यारे बच्चों 7.5 नंबर सबको मिल गए। साढ़े 7 नंबर मिल गए सब बच्चों को। तो देखो समय लगा, पहले में लगा समय, लेकिन उस समय के बाद हम सारा का सारा निकाल पाए ना क्वेश्चन को। समझ रहे हो मेरी बात सारे के सारे बच्चे, यानी हमने पी और क्यू को कंपेयर कर कर सीधा सीधा वैल्यू उठा के क्वेश्चन को कर लिया। तो समय लगेगा, एनडीए पूछता है इन बातों को, आपको समय देना आना चाहिए एनडीए को। चले अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसी वीडियो का वेट कर रहा था। हाँ तो देखो इसमें मैंने सारे एनडीए के क्वेश्चन, ये नहीं कि भैया और टीचरों की तरह मैं प्रीवियस ईयर एनडीए कराऊंगा, और उसमें क्या कराया, उसमें बस एनडीए के 4 क्वेश्चन करा दिए, ट्रिग्नोमेट्री के 4 करा दिए, आए 18 थे। तो वो 4 तो वही रद्दी क्वेश्चन है, वो तो दुनिया तुम भी कर लेते, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता। सच्चाई की तरफ चलिए, सच्चाई की तरफ। चीजें टफ हैं तो उनको समझिए, चीजें इजी हैं तो आपको आनी चाहिए, चीजें बेसिक से कनेक्ट करिए, उन टफ को अपने लिए आसान बनाइए। वो नाम करे शाइन जिवे धुप बलिए, मुआ उत्ते रख दे चुप बलिए, सक्सेस रहंदी शहर विच शोर कर दी, साडा टॉप ते बंदूकां दा ग्रुप बलिए। चले भाई, चलो भाई बहुत अच्छी बात है ना। तो हमने स्क्वायरिंग करके कर लिया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो 3 क्वेश्चनों की झड़ी सी लग गई है। ये बताइए प्यारे बच्चों, ये बताइए कौन बताएगा। 1 मिनट में उड़ाता हूं, यहां देखिए। आप इसको अल्फा बीटा मान के भी कर सकते हैं, एक्चुअल सॉल्व करके भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां देखिए क्या करना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है। एक काम करिए, अल्फा के आगे यहां प्लस का साइन है, वहां माइनस का, यहां बीटा माइनस का, तो एक काम करिए इसको ए लिखिए, इस वाले एंगल को बी लिखिए, और a माइनस बी बताइए मुझे कितना आ रहा है, a माइनस बी। ए कितना है बोलना सर, a है थीटा माइनस बीटा, और b कितना है, b है थीटा माइनस अल्फा। थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस अंदर गया, क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा। यही पूछ रहा है, हाँ सर जी। किसका, कॉस का, किसका, कॉस का। खत्म क्वेश्चन। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पूरी दुनिया जानती है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बीच में प्लस लग रहा है तो माइनस वाला वैसे ही कैंसिल, माइनस वाला वैसे ही कैंसिल, 2 ऑप्शन बच गए। चलो देखते हैं कौन सा आंसर है।
दोनों का कॉस लिखना है। कॉस ए कितना दे रखा है बी, कॉस बी कितना दे रखा है ए। है कोई ऑप्शन ए बी से शुरू होने वाला? खत्म हो गया, आगे जरूरत ही नहीं थी करने की। जिनका कॉस ए और बी उनके साइन मैंने पढ़ाए थे ट्रिपलेट के अंदर, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। हाँ भैया टाइम के अंदर खत्म क्वेश्चन, बोलो प्यारे बच्चों टाइम के अंदर खत्म क्वेश्चन। तो सारी की सारी चीजें सच्चाई के साथ खत्म करते हुए चलेंगे, एक भी चीजें नहीं छोड़ेंगे। देखो कितना आसान था। यही क्वेश्चन कोई और एक्सप्लेन कर दे तो तुम बोलो अरे भैया क्या कर रहा है भाई। यहां देखिए दूसरी अप्रोच, आप चाहते हो सर इससे टाइम लग रहा है, लो जी तुम्हारे मैदान में तुम्हारी तरह ही क्वेश्चन को कर देते हैं। एक काम करिए, एंगलों को लेट कर लीजिए, थीटा को 90 मान लीजिए, अल्फा को 30 मान लीजिए, बीटा को 60 मान लीजिए। लो मत करो फॉर्मूले से, सिर्फ आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी क्लिक कर रहे हो। 90 में से 30 गए ना, थीटा माइनस अल्फा, 90 में 30 गए 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2। 90 में से 60 गए, ये 60 ही रहा, 90 में से 60 गए 30, 90 में से 60 गए 30, कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, ये पूछ रहा है इतना बड़ा सा क्या होगा, ये रख दो इसके अंदर वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा। 30 में से 60 गए -30, कल 11 नहीं था, अनाउंसमेंट था ना कल। मैं अभी आपको बताता हूँ, फिजिक्स की क्लास होगी और मैं मैसेज डाल देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा में से बीटा गए, 30 में से 60 गए -30, साइन 30 1/2, माइनस है तो स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव आ जाएगा, 1/4 आया। 2ab, ए कितना है ना, मैंने वैल्यू रख दी बस। और कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस को नेगेटिव से वैसे फर्क नहीं पड़ता, कॉस -30 भी पॉजिटिव ही होता है, कॉस 30 ये आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3/4 हो गया, 1/4 हो गया, 3/4 1/4 4/4, एक आंसर आ गया। ये पूरा सॉल्व होके एक आया। अब अपने ए बी को रख के देख लो, जो एक आएगा वो सही है, पहला ऑप्शन ही सही है क्योंकि ट्रिपलेट है, जोड़कर पाइथागोरस से वही आ जाएगा। बोलो 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4 4/4 1, ऑप्शन ए वाले सारे के सारे फोड़ दो। हमारी सोच पूरे भारत में द कोच। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, देखने में अपने आप में मजेदार चीज। 25 क्वेश्चन हो गए और आधा घंटा हो गया, अरे खतरनाक यार, हम तो बहुत हैवी ड्राइवर निकले। चलिए ये तो खत्म क्वेश्चन सर जी, इसको तो क्या ही करना, वैल्यू लेके भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर लो है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी स्कूल बुक्स के अंदर जो दे रखा है वैसे भी कर सकते हो, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे भी कर सकते हैं। लीजिए साइन 45 कॉस 45 को कितना ले लिया, 45 ले लिया है ना, ठीक है 45 ले लिया। साइन 45 कितना हो गया 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 1/√2 2/√2, √2 से 2 कटा, √2 आ गया p। ठीक है सर जी, क्या बताना था, कॉस ये, चलिए अल्फा 45 लिया, 45 दूनी 90, कॉस 90 0, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। अब p को √2 रख के देख लो, जो 0 आ रहा है वो सही है, √2 का स्क्वायर 2 गलत है, √2 का स्क्वायर 2 में से 1 गए गलत है, √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 2 गए 0। हाँ भाई मजा आया, मजा आया। खत्म, कोई क्वेश्चन है? हाँ भाई पॉन्टी 2020 के आने वाले हैं, एक एक चीज याद है जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, एक एक चीज याद है कि 2016 जो टफेस्ट एनडीए एग्जाम बोलते हैं वो पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, पेपर से पहले एनडीए के हर 2020 के ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा, सब चीज याद है मुझे। ठीक है, बोलकर हम नहीं मुकरते नहीं भूलते। चले, वाह सर जी मौज कर दी, चलो बहुत बढ़िया। हाँ ये दुनिया का सबसे थका हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इतना थक गया है, इसका आंसर दुनिया ने याद कर लिया है, फिर भी कोई बात नहीं। टेन थीटा ये टेन फाई है, तो थीटा प्लस फाई का मान पूछ रहा है कितना आएगा, खाली थीटा प्लस फाई को, कोई बात नहीं, हम थीटा प्लस फाई पूछ रहे हैं, हम एक काम करेंगे, हम टेन थीटा प्लस फाई निकालते हैं। बोलिए टेन थीटा प्लस फाई की वैल्यू, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ऊपर 5/6, नीचे 5/6 कट गया, 1 आ गया, टेन इधर है, इधर 1 है, टेन में 1 कितने पर 45 डिग्री पर। ठीक है, इसको तो रिटायर करके पेंशन देनी शुरू कर दो। ठीक है भाई, तू निकल चुका है, पिट चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तू कोई भी कर देगा। ठीक है, हाँ बच्चे, शीलू शीलू या और भी जो बच्चे हैं, हाँ कोई भी हो,
11th के सेपरेट बैचेस, 12th के सेपरेट बैचेस आते रहेंगे। जल्दी से 500 लाइक कर दो इसी बात पे, ठीक है। हाँ, ये डिस्पोजल्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, इनको ट्रिग्नोमेट्री में रखते हैं वो। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ देखिए, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं। एक काम करिए, पहले नीचे 2 बना लीजिए, कॉस लिखिए, कॉस ए माइनस बी करिए, इसमें से इसको घटा के a/2 में से 3a/2 गए, -2a/2, 2 से 2 कट गया, माइनस है, लेकिन कॉस को माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बीच में माइनस करिए। अब कॉस दोनों को प्लस कर लीजिए, कॉस दिस प्लस दिस, 4a/2 कट गया 2a, फॉर्मूला लगा दिया कॉस ए प्लस कॉस साइन ए इंटू साइन बी का, ये रहा भैया, ठीक है। इट्स नॉट कॉट ए, इट्स कॉस ए, टाइपिंग एरर है। चलिए, इसको cos 2a को cos a में तोड़ना आता है? हाँ सर जी आता है। क्या होता है cos a में फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। बस खत्म क्वेश्चन। अब वैल्यू रख दो, आंसर तुम्हारे हवाले। cos a की वैल्यू कितनी है? 3/4, लिख दीजिए। cos a की वैल्यू 3/4 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, 9/16 को 2 ने काटा 9/8, 9/16 को 2 ने काटा 9/8, माइनस 1/2, 8 इधर चला गया, 9 में से 8 गए 1/8, 9 में से 8 गए 1/8, बटे में 2, 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5/8, नीचे 2 है, 5/16। लाइक करो भाई, हैवी ड्राइवर सारे के सारे लाइक करो, जितने भी अपने घर घर के हैवी ड्राइवर हैं सारे याद करो, ठीक है। चलिए भाई, B4 बैसला सर, C4 कोच, A4 आरंभ है प्रचंड, D4 दिल्ली आ जाओ रे चलें आगे, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। tan 75 cot 75, टाइम पास कर रहा है क्या? 2/75 दूनी 150, साइन 150 को क्या लिखते हैं? साइन 30, साइन 30 1/2, 4 आंसर। अबे भाग यहां से सर, वैल्यू से कर सकते हैं, वैल्यू से भी कर सकते हो। tan 75 2 + √3, cot 75 यानी tan 15 2 - √3, कैंसिल, आंसर बोलिए 4। कितनी तरीके से कर दूं तुझे भी नहीं पता लगेगा, कितने तरीके से कर दूं तुझे भी पता नहीं लगेगा, जैसे मर्जी करो, खतरनाक तरीके से, है ना। कौन सा लगा दिया फॉर्मूला? ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2/sin 2 थीटा, 75 दूनी 150, साइन 150 1/2, 2 दूनी 4, खत्म। या फिर वैल्यू से कर लो, खत्म, टाटा गुड बाय गया, हवा भी नहीं लगने दी इसको, हवा भी नहीं लगने दी इसको। जय हिंद। ठीक है भैया, कमेंट में अपना प्यार बताना। अब ऐसे क्वेश्चन लोग उठाते हैं कि भैया हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, इससे पढ़ाते हैं। अबे यार क्या कर रहे हो सर, ये कॉस सारे के सारे मल्टीप्लाई हैं, रास्ते में 50 से डायरेक्ट 135 लिख दिया, जिस बात का डर था वो बात हो गई, रास्ते में कौन छूट गया? cos 90, cos 90 0, 0 गुणा कुछ 0। अरे ठीक है भाई, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चले। साइन 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा, सर ये आपने पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, अगर कभी भी साइन cos के बराबर होता है तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। 3 और 2 5, कितने के बराबर? 90 के। तो थीटा कितना आ गया? 90/5, 18 डिग्री। क्या पूछ रहा है? थीटा किसके बराबर होगा? थीटा नहीं पूछ रहा, साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4। क्या करेगा बताओ, ऐसे बच्चे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4। tan अल्फा 0, tan बीटा 0, 0 में से 0 गए 0, 0 गुणा में कुछ 0, देखना भी नहीं है इसे, आगे चलो, नजर ना पड़ जाए इसके ऊपर तुम्हारी, टाइम मत खराब कर देना।
सर आज अभी एक यूट्यूब पे टीचर आए हैं जो 25 में से 30 स्कोर करवा रहे हैं। बेटा कुछ भी हो सकता है, उसके कंपटीशन में भी टीचर आ सकता है। वो बोलेगा वो तो 25 में से 30 ही दिलवा रहा है, मैं काम करूंगा मैं 25 में से 65 दिलवाऊंगा। तो इस तरीके से कंपटीशन बढ़ता चले जाएगा। सब लोग अपने दिमाग को अलग जगह छोड़ देंगे, बच्चों को अलग जगह छोड़ देंगे, उस भेड़ चाल में ऐसे करते फिरेंगे चीजों के साथ। सिखाने की जहां बात है, अच्छा पढ़ना नहीं है, किसी को नहीं पढ़ना अच्छा। ठीक है, चलिए। कॉसेक माइनस कॉट पी है तो कॉसेक प्लस कॉट की -1 पावर। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है सर, मूड खराब कर दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन सर आपने सब पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है? ये रेसिप्रोकल पेयर होते हैं। कॉसेक माइनस कॉट को आप 1 कॉसेक प्लस कॉट लिख सकते हैं। सब पढ़ा रखा है यार, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करके है ना, डायरेक्ट होता है। कॉसेक माइनस कॉट को 1 कॉसेक प्लस कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितनी पावर है? -1। -1 का मतलब क्या होता है? 1 है ना, 1 और 1 कॉसेक एक प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक माइनस कॉट। कॉसेक माइनस कॉट कौन है? पी। तो इसकी जगह 1/p लिख सकते हैं आप। p कितने के बराबर? q के, यानी p बराबर q। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन करेगा? हाँ मित्रों, भाइयों बहनों, क्या किया जाए? भाइयों बहनों, बहुत बहुत चिंता हो रही है बंगाल में इलेक्शन को लेकर। एक काम करता हूं तो मैं भूल जाता हूं। जय बजरंगबली। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही, अच्छी होती तो लगती ना। स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी है। साइन को नेगेटिव देखते ही देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो सकता क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है। आंसर बचा थर्ड और फोर्थ। 10 क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। फोर्थ हो नहीं सकता क्योंकि फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है। आंसर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, हैं? बहुत प्यारे बच्चे यार, क्या बात है। हाँ भाई, पॉन्टी 2020 शुरू होने वाला है। यहां देखिए सारे के सारे बच्चे, बहुत बहुत साधारण सा क्वेश्चन। साइन प्लस कॉस कुछ कुछ देके कॉस माइनस साइन पूछा गया। अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन जिसने कई टीचरों की पोल खोल दी। और पोल खोलने के बाद चलो कुछ तो रहा, कोई बात नहीं। चलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। तो पूछ रहा है कॉस माइनस साइन कितना होगा। अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन। हमें नहीं पता कितना होगा, हम क्या कर सकते हैं? सर आपका वाला टाइप लगा देते हैं, आपने कल पढ़ाया भी था। वो साइन माइनस कॉस था या कॉस माइनस साइन था? जो मैंने कल पढ़ाया था वो साइन माइनस कॉस था। ठीक है भाई, अब तुम सारे के सारे सुनो, मेरी बात सुनो, तुम सारे सुनो भाई। मां साहब जो पिछली गैल क्वेश्चन कराए वो टाइम के डाटा भाई। यहाँ साइन प्लस कॉस √2 कॉस थीटा और यहाँ साइन माइनस कॉस। अब क्या करना भाई? अब करना जी a² प्लस b² बराबर c² और एकदम भूचाल सा मचा के जी d²। कतई एकदम सुअर बना दिया क्वेश्चन का। एक और एक दो हो गया, दो कॉमन ले लिया, 1 - cos² थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर जी घनी दुविधा पड़ गई। दुविधा यू पड़ गई जी, नहीं समझ में आ रहा जी, प्लस लगाए माइनस लगाए √2 साइन थीटा। तो जी आंसर आ रहा है, एकदम चौड़े में आंसर आ रहा है। दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लिया, 1 - cos² थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस लगाए माइनस लगाए क्योंकि बहुत ऑप्शन आर अवेलेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले कॉस को यहां से उड़ा के यहां ले जाए नीचे। यस सर जी, कुछ भी कर सकते हैं। साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, कुछ भी कर सकते हैं, तभी तो यहाँ है। कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, √2 - 1 आ गया। √2 - 1 जी 22.5 पर हुआ करे, और जो 22.5 पे हुआ करे तो फिर आंसर भी दिया करे।
कॉस 22.5 माइनस साइन 22.5, 22.5 जीरो से 45 में आता है, जीरो से 45 में कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, बड़े में से कभी भी छोटा घटाओगे आंसर हमेशा पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। तो राइट आंसर इज √2 साइन थीटा। ठीक है, अगर साइन माइनस कॉस होता, सुन लो सारे के सारे बच्चे, रटना नहीं है, एनडीए के हो तुम, कोई गवार नहीं हो। ठीक है, साइन माइनस कॉस होता तो क्या लिखते, -√2 साइन थीटा, लेकिन क्या पूछ लिया, कॉस माइनस साइन। हाँ भैया, याद रहेगी बात। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, खतरनाक है ना। तो मैंने एक ही क्वेश्चन से दोनों समझा दिए। चलिए, तो पॉन्टी एक बार जल्दी से कमेंट करो। मेरे पॉन्टी से कमिटमेंट थी कि मैं 2020 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ क्या सारे ही कराऊंगा, और समय जितना हुआ हुआ 2020 के क्वेश्चन बच गए। तो एक बार फुल एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए 2020 की ट्रिग्नोमेट्री की बैंड बजाने के लिए। डिस्पोजल्स बी लाइक द कोच हमारी बजा रहा है। चलिए, शाबाश बेटा अनिल, शाबाश। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, इतने सिंसियर स्टूडेंट है, जैसे कि अनिल की बात करूं मैं, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, है ना, बट जब मैं लिखता हूं कि दिस क्लास इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर एयरफोर्स एंड नेवी एस्पिरेंट, चाहे ये लिखूं भी ना तो वो वहां पर मौजूद होता है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे वहां पर मौजूद होते हैं। कहने का ये मतलब है कि डेडिकेशन ही आपको सिलेक्शन दिलाती है। गिनी चुनी चीजें कर लेने से आप अपने जीवन में वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आपने अपने सपनों में अपने आप को देखा है। तो कोशिश करिए उस कंबल से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक अच्छी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, वहां पे अपने आप को प्रूव करिए और छीन लीजिए अपने हक की खुशियां, अपने हक की खुशियां छीन लीजिए और खतरनाक कर दीजिए। ठीक है सर जी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन की बैंड बजा रहे हो, तो ये प्यार आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और जितने भी बोलते हैं कि हम एनडीए पढ़ाते हैं तो उनको दिखाना भैया ये है एनडीए, आप कराओ तो सही वो क्वेश्चन जो हमारे एनडीए में आ रहे हैं। सर तो कोई हमें आईआईटी जेई नहीं पढ़ा रहे। ठीक है सर, तो हमें क्या करा रहे, पीवाई क्यों करा रहे, तुम क्यों नहीं पढ़ाते, तुम्हारी गलती है। बेचारों को पेपर को देखो, 6 सितंबर को पेपर हुआ था, बेचारों के पास अब तक सॉल्यूशन नहीं पहुंचे हैं, इसके कर ही नहीं रहे कोई क्वेश्चन को। हाँ, कोई बुक आ जाएगी जिसमें सॉल्यूशन होगा, अगले दिन सब आ जाएंगे पढ़ाने। चले, सर आप जेई नहीं पढ़ाते, आपसे इसलिए दुखी हूं। बेटे डिफेंस में अभी एकेडमिक शुरू करेंगे। ठीक है, सफर लंबा है, चलेगा खतरनाक तरीके से। चलिए, सो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका हुलिया बदलते हैं और एक एक एक्सप्लेनेशन पे तालियां बजती रहनी चाहिए। इतनी तालियां बजे कमेंट सेक्शन में कि मुझे यहां तक आवाज सुनाई दे जाए और मैं बोलूं भैया धीरे 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 धीरे, क्योंकि डिस्पोजल जग जाएगा। तालियां कम कर, डिस्पोजल जग जाएगा। बेचारा सोया हुआ है अपनी दूनी चंद दुनियाओं में, जिसमें अपने आप को शहंशाह मानकर सोए पड़े, अपने आप से खुद से किए वादे। बच्चों को सामने प्रूव करो तो बात करें। चलिए यहां देखिए, tan 3a अपॉन tan a बराबर k, सो tan स्क्वायर a का मान यहां करते हैं व्हाइट शीट पर। अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ऐसे बोलने वाले बच्चे बेटे बहुत पिटते हैं अपने माता पिता से। तो व्हाइट शीट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। हाँ, ये है कि आपके अंदर फितूर है, आपके अंदर कुछ अलग करने का तरीका है, उसको बिल्कुल करते रहिए। लेकिन व्हाइट शीट ऑफ पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका फ्यूचर डिसाइड करने में। मैं बहुत एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपके अंदर फितूर है, आपके अंदर कोई सपनों की लगन है, यस, तो आप उनके पीछे जा सकते हैं, वरना एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। सो संदीप शेरावत इज आस्किंग मी व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। क्वालिटी बहुत है और क्वालिफिकेशन में बीटेक AIEEE अप्रूव्ड कॉलेज से ऑल इंडिया रैंक के साथ की गई है। राइट नाउ डिफेंस में जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन जो रेप्यूटेड कॉलेज हैं वहां से सिर्फ मैं ही हूं। ठीक है, बाकी जो भी अच्छी बात है भैया, जहां से पढ़े अच्छी बात है, सबको मेहनत करनी चाहिए और लाइफ में जब अच्छा लगे, सब में कमियां होती हैं कभी ना कभी, तो सुधारिए आप लोग और बाकी लोग भी सुधारेंगे। ठीक है, ठीक है, चले आगे चलें।
हाँ भैया, अब आईआईटी के थ्रू होता है वो पेपर। पहले आईआईटी और ट्रिपल आईआईटी और एआई ट्रिपल ई तब अलग अलग हुआ करते थे। वो एक दौर था जब इश्क और मोहब्बत, वो एक दौर था जब इश्क और पढ़ाई दोनों का फितूर था। चलिए देखिए इधर, देखिए tan3/tan a अगर के बराबर है तो क्या कर सकते हैं सारे बच्चे बोलिए। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के दिमाग चलाया करो। एंगल tan3 थीटा का फॉर्मूला tan a देकर और tan2 a पूछ रहा है। सबके दिमाग में एक चीज आनी जानी चाहिए, कौन सी सर जी? tan3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा डिवाइडेड बाय tan a बराबर के। ऊपर से tan a कॉमन ले लिया, नीचे से tan a से tan a क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर क्या बच गया? 3। भाई बुक के सॉल्यूशन नहीं, तुम मेरे सॉल्यूशन देखो, खतरनाक है ना। ऊपर से tan a कॉमन ले लिया, tan से tan a कैंसिल, नीचे 1 माइनस 3 tan² a। अब तो क्वेश्चन हो ही गया। कैसे सर जी? यहाँ पे tan² है, वहां पे k है, तो कोशिश करो tan² को k की टर्म्स में तोड़ने की। क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर उधर कर दो, ठीक है। त्राही त्राही कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। 3 माइनस tan² a बराबर, इधर कर दो k माइनस 3k tan² a। उसे क्या चाहिए? tan² a। इधर ले आओ, tan² इधर ले आए, tan² a इधर लेके आ गए, तो यहां पे कॉमन आ गया 3k माइनस 1। उधर क्या चला गया? k माइनस 3। तो tan² a बोलो 2.5 नंबर अर्जित सारे बच्चों के। और आप बोलोगे यार हाँ मैं पेपर में छोड़ के आ जाता ये अगर मेरी समझ में नहीं आता तो। k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, 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 k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। मौज आ गई बेटे। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? अभी चिल्ला चिल्ला के बता तो दी। एआई ट्रिपल ई से मैंने रैंक ली थी 2010 में, कॉलेज किया था जिसको बीटेक बोलते हैं। अब वो पेपर आईआईटी लेता है, जो आप बोलते हो जेई मेंस और जेई एडवांस। एडवांस से आईआईटीज अलॉट होती है, जेई मेंस से एनआईटीज और रेपुटेटेड स्टेट्स के जो कॉलेज होते हैं एनआईटीज की फॉर्म में, जैसे एनएसआईटीज हो गए, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गए, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार का कॉलेज हो गया, तो वो सारे वहां से मिलते हैं। ठीक है, चले। बहुत बढ़िया भैया, शाबाश। तो k की वैल्यू अगर tan3 है tan है तो k की वैल्यू हो गई तो tan² a का मान हो गया k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। एक बच्चा बोल रहा है सर जी मैंने a को 45 मानकर कर लिया। और भाई ठीक है, बहुत बहुत कुटेगा। कंसेप्टों की ना बैंड मत बजाया करो। क्यों? अब क्या करोगे? अगला 2.5 नंबर वहां मिल गए, यहां फंस जाओगे। कह रहा है फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan a k कैन नॉट लाई बिटवीन। बताना, अगर tan a अपने मान देता हो तो k क्या नहीं हो सकता? अब फंस गए भाई सारे के सारे बच्चे। क्या नहीं हो सकता? ये क्या बचा रहे यार? ये कैसे बताएं कि tan a क्या नहीं हो सकता? है ना, क्या हो सकता है वो तो अच्छी बात है, क्या नहीं हो सकता ये कैसे बताएं? ठीक है, चलो कोई नहीं, आप सब लोग सामने देखिए, आपको एक अलग दुनिया में ले चलते हैं। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए। whenever I am saying a by b is positive, what is the meaning of the statement? एक नंबर पॉजिटिव नहीं है, एक रेशियो पॉजिटिव है। एक रेशियो कब पॉजिटिव होगा? जब न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला अंश वो भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, एक केस। यस सर। और पॉजिटिव दूसरा भी हो सकता है जब दोनों ही नेगेटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। यानी कभी भी एक रेशियो पॉजिटिव होता है तो उसके दो केस बनते हैं। सारे के सारे बच्चों को क्लियर? हाँ सर जी। कभी भी एक रेशियो पॉजिटिव होता है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी भैया चल जाएगा, जैसे वो 2 है 3 है तो 2/3, हाँ भैया 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। या दोनों नेगेटिव हो तो भी चल जाएगा, -2 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3 वो भी। तो कभी भी एक रेशियो पॉजिटिव होता है तो दो केस बनते हैं। सर क्या लेना देना इस कंसेप्ट का आपके क्वेश्चन से? अरे बहुत लेना देना यार। यहां देखिए 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 देखिए, आप भी बोलोगे खतरनाक। tan² a कितने के बराबर आया? k माइनस 3 अपॉन k 3k माइनस 1।
किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नहीं सर जी, तो ये हम कह सकते हैं सिंपल सिंपल कि k माइनस थ्री अपॉन 3k माइनस वन बराबर है tan स्क्वायर a के, तो वो भैया हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव आ ही नहीं सकता, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। तो मेरे को पता लग गया k माइनस थ्री अपॉन 3k माइनस वन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आ जाओ इधर, k माइनस थ्री, k माइनस थ्री अपॉन 3k माइनस वन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यहां से दो केस बन ही जाएंगे। अगर कभी भी एक रेशियो पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव लिखिए कि क्या, k माइनस थ्री भी ग्रेटर देन जीरो और 3k माइनस वन भी ग्रेटर देन जीरो, या दोनों ही नेगेटिव लिखिए, k माइनस थ्री इज लेस देन जीरो और 3k माइनस वन इज लेस देन जीरो। चलो यहां से सॉल्व किया, ये आ रहा है k 3 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है कि 1/3 से बड़ा होना चाहिए। दोनों में से एक बात माननी पड़ेगी, देखते हैं कौन सी मानते हैं। वो बात मानते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। 3 से बड़ा नंबर 4 है, वो 1/3 से भी बड़ा है, लेकिन 1/3 होता है 0.33, 0.33 से बड़ा तो एक भी है, लेकिन एक 3 से बड़ा नहीं है। तो इन दोनों में जब साझी बात हुई कि भैया तू रहने दे, 3 से बड़ा हर नंबर तुझसे तो बड़ा होगा, लेकिन तुझसे बड़ा नंबर एक भी है, दो भी है, वो मुझसे बड़ा नहीं है, तो दोनों में से इसकी हट गई। बोला गया कि 3 से बड़ा होना चाहिए, कि 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 पर एक यहां पे ब्रेक लग रहा है, वो आंसर आ गया। फिर भी आप चारों सेकंड पार्ट को सॉल्व करना, ये रहा, यहां से आ गया कि लेस देन 3, यहां से आ गया कि लेस देन 1/3। वो कह रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा तो 2 भी है, लेकिन 2 1/3 से छोटा नहीं है, तो यहां से ये वाला केस ले लिया। क्यों, 1/3 से छोटा 0 है, 0 3 से भी छोटा, जो दोनों में से सबको सेटिस्फाई करेगा वो ये वाला केस आ गया। तो कहने का मतलब पता लगा मुझे कि 3 से बड़ा होना चाहिए और k 1/3 से छोटा होना चाहिए। तो यानी वो 1/3 से छोटा होना चाहिए, 1/3 ये रहा, इससे छोटा होना चाहिए, इधर की तरफ भागेगा, के 3 ये रहा, 3 से बड़ा होना चाहिए, इधर की तरफ भागेगा। तो यानी ये सब कुछ बन सकता है, 1/3 ये रहा ना, इससे इधर की तरफ बन सकता है और 3 से इधर की तरफ बन सकता है, लेकिन बीच में नहीं बनेगा। तो क्या नहीं बन सकता, 1/3 से 3 के बीच में। सारे के सारे बच्चों को क्लियर? तो ऐसे करके 2.5 नंबर अर्जित कर लिए हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से। आगे की तरफ चलते हैं, पूरी मौज है, बाहर है खतरनाक तरीके से। ये कोई क्वेश्चन है, अभी तो किया था, कभी भी लिखा हो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस है ना, तो फॉर्मूला बन जाता है tan 45 माइनस थीटा, tan 45 माइनस थीटा, 45 में से 17 गए 28, अगर प्लस होता तो 45 प्लस 17 हो जाता। तो देखो थोड़ा सा समय लगा कि अगला वाला एकदम रद्दी क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ऊपर नीचे टाइम खराब थोड़ी ना करेंगे, कॉस से भाग करेंगे, 1 माइनस 10 1 प्लस 10 10 45 माइनस 17 10 से 10 कंपेयर 45 में 17 का 28 डायरेक्ट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 10 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3x कॉस 3x। ये रहा ये रहा ये रहा। अरे कोई क्वेश्चन है यहाँ, देखिए देखिए, कोई बात नहीं, माइनस का साइन कॉमन लेना, क्या बन जाएगा, माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला, साइन 3x का, माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, प्लस का 3 cos x है, माइनस फिर कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो 4 cos क्यूब x माइनस, ये फॉर्मूला बन गया cos 3x का। ठीक है, दोनों फॉर्मूले बन गए माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद। आगे क्या लिखा था, साइन 3x प्लस cos 3x। 2020 में मजे भी लिए गए, 2020 में मजे भी लिए गए, ये रहे वो मजे। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को क्लियर, बहुत अच्छी बात। द ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ ग्राफ ऑफ y टू x, ऑर्डिनेट होता है y के आंसर कहां से कहां तक आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम कल की मैराथन में करा दिया है। कैसे करेंगे वहां साहब, अरे भैया कैसे क्या करेंगे, यहां देखो आंसर किस पर डिपेंड है, कॉस पर, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, दो तो दोनों के साथ आएगा आंसर, दो में से एक गए 1, 2 और 1 3, तो रेंज आ जाएगी 1 से 3। विच ऑप्शन, D4 दिल्ली आ जाओ रे। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट 8 cos 10, हाँ 60 डिग्री फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है ना। कैसे सर जी, cos 20 को बीच में लिखिए, cos 40 यहां लिखिए,
और एक काम करिए, cos 80 से गुणा कर दीजिए इसकी। क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूं अभी। cos 80 से अपनी तरफ से गुणा कराए, cos 80 से गुणा कराए तो cos 80 से भाग भी करेंगे कि क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो, है ना। और बाकी के दोनों को ऐसे का ऐसा लिख लो। कौन दोनों है? ये रे 8 cos 10। कहने का मतलब वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस मैंने cos 80 से गुणा और cos 80 से भाग कर दिया। इसके पीछे का कारण मैं आप लोगों को बताता हूं क्यों किया है। ये बन गया 60 डिग्री फॉर्मूला। कैसे? बीच में 20, इधर 60 में से 20 गए 40, उधर 60 में से 20 जोड़े 80। कल पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला बनता है? 1/4 cos 3 थीटा, 20 दिया 60 हो गया भैया। cos थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा 1/4 cos 3 थीटा। नीचे कौन है? cos 80। cos 80 को सारे के सारे बच्चे sin 10 लिख सकते हैं। हाँ सर जी, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। तो 80 में 90 में से 80 गए 10 आ गया। ऊपर 8 cos 10 आ गया। cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, 1/2 है ना। तो 1/2 हो गई तो 4 दूनी 8, 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल। cos अपॉन साइन कॉट हो गया, cos अपॉन साइन कॉट 10 हो गया। ठीक है, खत्म, टाटा गुड बाय गया। देख रहे हो हमने 41 क्वेश्चन की बैंड बजा रहे हैं। cos 48 माइनस cos 12। अरे भाई हद है, cos है माइनस cos भी नहीं आता हम लोगों को, क्या सी बात कर रहा है तू। सॉल्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos ए माइनस cos बी? सर cos ए माइनस cos बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2। 48, सॉरी साइन कहां से आ गया? हाँ सही तो है, साइन ए प्लस बी बाई 2, 48 और 12 60/2 30, और साइन ए माइनस बी बाई 2। 48 में से 12 गए, 48 में से 12 गए 36/18 आ गया। ठीक है सर जी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4 हो गई। ठीक है, नेगेटिव अंदर जाएगा। हाँ सर जी, आंसर आ जाएगा 1 माइनस √5/4। cos ए माइनस cos बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो साइन 30 1/2 से 2 कैंसिल, साइन 18 ये रहा, और 1 माइनस √5/4। ऑप्शन बी फॉर बॉम्ब। समझ रहे हो? अब ये एनडीए 2020 के क्वेश्चनों के देखो क्या बैंड बज रही है, जबकि आपको किसी ने यूट्यूब पे नहीं कराए होंगे इस लेवल, मतलब 1-2 करा दिए हो, कोई गारंटी नहीं। ये देखना कोई क्वेश्चन है ये, पहले डाटा को ऑब्जर्व करो, उड़ा दो। डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, क्या कह रहा है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स सी के बराबर है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी के बराबर है, तो पी टेन एक्स क्यू टेन वाई क्या क्या होगा, कैसे करना है। यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना। पहले क्या पूछ रहा है? टेन स्क्वायर एक्स, वाई से कोई मतलब नहीं है, वाई वाली इक्वेशन पहले में। तो यहीं से टेन स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बने कैसे बने कैसे बने कैसे बने, अरे कैसे क्या बने, खत्म क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, या ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो, खत्म। क्योंकि मुझे तो टेन चाहिए, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया टेन स्क्वायर एक्स। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो, बी आ गया। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो, सी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सी सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख लोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, खत्म हो गया ना आंसर। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सी इधर ले आओ, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, क्या बच गया? ए माइनस सी, उधर सी माइनस बी, तो टेन स्क्वायर एक्स बोलिए सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। है कोई ऐसा ऑप्शन? सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ए फोर आरंभ है प्रचंड। आसान आसान है ना, वाई का कोई काम ही नहीं था इसके अंदर। तो आंसर क्या आया सर? सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। अगले क्वेश्चन में देखना, 2.5 नंबर यहां मिल गए। अगले में बिल्कुल भी टाइम मत खराब करना। यहां देखो, अगले में वाई के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है ये कौन होगा? डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी। अरे टेन स्क्वायर वाई होगा, क्यों टाइम खराब करूं मैं? सारे के सारे बच्चों को क्लियर? अबे सेम ही तो था। देखो यहां पे क्या करा था, यहां पे क्या आया था? सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, टेन स्क्वायर एक्स आया था, उसमें सब कुछ एक्स में था। ये भी तो ऐसे लिखा हुआ है, डी माइनस दिस अपॉन दिस माइनस डी, ये होगा टेन स्क्वायर वाई। दूसरे क्वेश्चन में कोई बच्चा टाइम तो खराब नहीं करेगा सॉल्व करने के लिए?
दूसरे क्वेश्चन में कोई टाइम तो खराब नहीं करेगा। भीषण मैराथन, बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। हाँ तो ढाई ढाई 5 नंबर मिल गए। अगला ढाई, एक तो होमवर्क भी दूंगा तुम्हें, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा। हाँ भाई, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर पूछ रहा है। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, वो रहा क्वेश्चन। पी अपॉन क्यू कितने के बराबर, 10y अपॉन 10x। ये लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करवा रहा है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 10 स्क्वायर y का आंसर ये रहा, 10 स्क्वायर y का आंसर d माइनस ए इंटू बी माइनस डी। 10 स्क्वायर y का आंसर d माइनस ए इन अपॉन में b माइनस डी, और भाग कर दो 10 स्क्वायर x के आंसर से। 10 स्क्वायर x का आंसर वो रहा, c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। भाग कर दो c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, तो देख लेना कौन सा आंसर है। नीचे ए माइनस सी नहीं आ रहा, गलत। बी माइनस सी नीचे नहीं आ रहा, गलत। बी माइनस सी नीचे नहीं आ रहा, गलत। ये क्या हो गया? अच्छा, बी माइनस सी आ तो रहा है नीचे, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? यहाँ देखो, नीचे सी माइनस बी और बी माइनस सी आ रहा है ना, ए माइनस डी तो नहीं आ रहा नीचे, ये गलत है। ए माइनस डी दोनों में से बी माइनस सी आ रहा है, डी माइनस बी हो सकता है, बी माइनस से डी माइनस बी हो सकता है, सी माइनस ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन ये बच गए है ना। अब इनमें बी माइनस सी करके डी माइनस बी कर दे रहा है, बी माइनस सी डी माइनस बी, तो दोनों से नेगेटिव नेगेटिव कॉमन ले लो, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव लेना, बी माइनस सी आ गया बाहर नेगेटिव, इससे भी नेगेटिव लेना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया डी माइनस बी। तो ये तो है ही दोनों के अंदर लिखा हुआ बी माइनस, ऊपर वाला देखना पड़ेगा। ऊपर वाले में सी माइनस ए को तो सी माइनस ए ही रहने दे रहा है, तो उसमें से नेगेटिव कॉमन लो बाहर, क्या आ जाएगा सी माइनस ए। और इधर डी माइनस ए में ये नेगेटिव अंदर भेजना पड़ेगा, नेगेटिव इसके पास भेज दो, ये हो जाएगा ए माइनस डी। तो 7.5 नंबर फ्री के हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस के साइन देखने थे, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी है ना, सिर्फ प्लस माइनस के साइन देखने थे। ठीक है, चलिए भाई, थोड़ा सा टी एन साइन एन प्लस कॉस एन है, T3 माइनस T5, T5 माइनस T7 पूछ रहा है। अरे वैल्यू रखो, खत्म करो यार, ये कोई बात है बताओ। T3, T3 का मतलब इसमें 3 रख दो, बोलना साइन की पावर 3 प्लस कॉस की पावर 3, माइनस T5 इसमें 5 रख दो, साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5। नीचे T5 साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5, माइनस T7 साइन की पावर 7 प्लस कॉस की पावर 7। यहां देखिए सारे के सारे बच्चे, ऊपर से इन दोनों में से कॉमन लेऊंगा, साइन साइन में से कितना कॉमन आ जाएगा, साइन 3 थीटा, साइन की पावर 3 थीटा कॉमन आ गया, यहाँ 1 बच गया, वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों से कॉमन लूंगा कॉस की पावर 3, कॉस की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस उधर स्क्वायर बच गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी ऐसे ही साइन की पावर 5 कॉमन ले लूंगा, साइन की पावर 5 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहां से कॉस की पावर 5 कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस वो स्क्वायर 5 है तो 2 बच गया ना 7 में से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब सारे के सारे बच्चे देखें, कॉस स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर यहाँ पर भी, और ऊपर 3 पावर है मैक्सिमम है ना, तो 2 और 3, 2 तो आ ही सकता है बाहर, तो ऊपर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर, यहाँ बच गया खाली साइन, क्योंकि स्क्वायर ले लिया 3 थे यहाँ पे, 1 2 ले लिया, खाली ये बच गया, ये तो हट ही गया, यहाँ बच गया खाली कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर है, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ले लिया, कॉस स्क्वायर तो बाहर चला गया, स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ साइन 3 बच गया, और इधर कॉस 3 बच गया। टी की पावर एन क्या थी, देखो सारे के सारे बच्चे,
देखो सारे के सारे क्वेश्चन क्या था कि साइन की पावर, क्वेश्चन क्या था, साइन की पावर एन और कॉस की पावर एन ऊपर पावर में हुआ करती थी, है ना। यहाँ पे पावर कितनी है, एक पहुंची है, तो इसको एन की जगह वन यानी टी वन लिख सकते हैं। और यहाँ पे पावर कितनी है, तीन है, तो इसको टी थ्री लिख सकते हैं, टी एन है ना, तो टी वन अपॉन टी थ्री है कोई ऑप्शन, ये रहा टी वन अपॉन टी थ्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, तो चलिए 2.5 नंबर मिल गए। अगले वाला बेकार है एकदम, क्वेश्चन कह रहा है टी वन माइनस टी टू का, ये भी पता नहीं क्या क्या कहना चाह रहा है, कर लेते हैं क्या ये भैया, सुन लेते हैं इसकी भी। कह रहा है टी वन स्क्वायर माइनस टी टू का मान पूछ रहा है कितना आएगा, टी वन स्क्वायर माइनस टी टू का मान कितना आएगा। ठीक है, टी वन मतलब इसमें वन रख दो, साइन प्लस कॉस आ जाएगा, एन को वन रख देंगे, साइन प्लस कॉस, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है सर, माइनस टी टू का मतलब इसमें दो रख दो, दो रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो वन हो जाएगा, है ना। टी में दो रखवा रहा है, एन की जगह दो रख देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला खोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा हो गया, वन से वन क्या हो गया, कैंसिल, आंसर बोलिए। चलो आगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 रख के टी 10 पूछ रहा है, 45 रखेंगे, साइन 45 1/√2 और उसकी 10 पावर पूछ रहा है, 1/√2 की 10 पावर करोगे, रूट से 10 कट जाएगा, 2 की पावर 5 32 आ गया, और वही वहां पे आएगा 1/32 1/32 2/32 2/32 1/16, यानी थीटा को 45 रख के 10 पावर खोल दी। चलिए अल्फा बीटा को 15 डिग्री रख के साइन अल्फा साइन बीटा पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन है, साइन अल्फा साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा, साइन 15 डिग्री की फिर वैल्यू √3 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा नहीं होगा, कुछ और हो, कॉस कॉस होगा, टाइपिंग एरर होगा मे बी, हाँ कॉस ही है, टाइपिंग एरर है। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, वन से वन क्या हो गया, कैंसिल, √3 √3 2√3 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, √3/√2, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो सही कर लो उसको, इट्स नॉट साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा नहीं है, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा है। ठीक है, मजा आ रहा है सॉल्यूशन में। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखो निपट लिए। अल्फा को 15 डिग्री रख के बोल रहा है क्या आंसर आएगा, लो 15 सत्ते 105, साइन 105 का मतलब साइन 75, साइन 75 का मतलब कॉस 15, कॉस 15 का आंसर √3 प्लस 1/2√2। 15 सत्ते 105, कॉस 105 का मतलब माइनस कॉस 75, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 75 का मतलब साइन 15 √3 माइनस 1/2√2। तो इससे ये कैंसिल, वही 2 से 2 कैंसिल, डी ऑप्शन आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट किया करो, वैल्यूज आपकी टिप पर रहनी चाहिए, टाइम खराब नहीं करना होना चाहिए। देखो मैंने कितनी जल्दी कर दिया, ऐसे लिखा था कॉस 105, हमें पता है कॉस थीटा को माइनस कॉस 180 माइनस थीटा लिखते हैं, ये सब बच्चों की तरह टाइम खराब करना थोड़ी ना है, और खुद माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस 75 को साइन 15 बोलते हैं। तो आपके ऊपर है, आपने कितनी स्पीड से चीजें सीख रखी हैं, कितनी स्पीड से आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, हाँ कमेंट करना ये सेशन कैसा लगा, बहुत जरूरी है इसके बारे में पता लगाना। कुछ नहीं करना है तुम लोगों के लिए, छोटा सा होमवर्क है, साइन ए प्लस भी खोल देना, अल्फा को 15 डिग्री रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस भी खोलकर, चलिए साइन एक्स प्लस साइन वाई, कोई क्वेश्चन है देखना, साइन एक्स प्लस साइन वाई को खोलना, 2 साइन एक्स प्लस वाई/2 कॉस एक्स माइनस वाई/2, देख लो 2020 में कैसे ट्रिग्नोमेट्री आई थी, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, माइनस 2 साइन वाई प्लस एक्स/2, है ना, वाई आ गया है, वाई प्लस एक्स/2 और साइन वाई माइनस एक्स/2। ठीक है, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, ये वाला नेगेटिव का साइन अंदर जाने दो, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वो क्या हो गया, एक्स माइनस वाई/2, ये कॉस एक्स माइनस वाई/2, साइन अपॉन कॉस 10x माइनस वाई/2, यहाँ कितना बच गया, 1। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो हम लोग लाइन से करते रहेंगे, पूरे दिन करने को तैयार हैं, ऐसे क्वेश्चनों की बैंड बजाने को हम लोग तैयार हैं। चलिए भाई, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करेंगे इसके बाद।
क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं, क्या करना चाह रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए सारे के सारे बच्चे, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ए पर है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए पर है, ए पर 90 डिग्री बना दीजिए। तो बी और सी यहां आ गया। साइन बी 1/3 है, साइन बी 1/3, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 9 में से स्क्वायर करेंगे ना, 9 में से 1 गया 8, 8 का √2 पाइथागोरस से। अब कर लो, कह रहा है साइन बी 1/3 है तो कॉसेक सी 3 होना चाहिए। सी का साइन बोलना 2√2/3 और सी का कॉसेक बोलना, कॉसेक आ रहा है सी का 3/2√2 और वो कह रहा है 3 आना चाहिए। नहीं भैया, गलत स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट बुरी तरीके से गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट बुरी तरीके से गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट बुरी तरीके से गलत हो गई। दूसरा कह रहा है इफ बी कॉस बी बराबर सी कॉस सी एक ट्रायंगल है और वो राइट एंगल नहीं है तो वो आइसोसेलेस होना जरूरी है। ठीक है भैया, पता कर लेते हैं, देखते हैं। यहां देखिए, सी को यहां लेके आ गया, बी बाय सी, यहां बोलिए सामने कौन रह गया, कॉस सी अपॉन कॉस बी। ठीक है सर जी, है ना, कॉस सी अपॉन कॉस बी हो गया। लेकिन बी बाय सी हम लोगों को पढ़ाया गया है क्या होता है, साइन बी अपॉन साइन सी। साइन बी अपॉन साइन सी। ठीक है सर जी, तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई, बराबर हो गई तो सॉल्व कर सकते हैं। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, साइन सी कॉस सी हो गया, इधर साइन बी कॉस बी हो गया। ठीक है, इधर बुला लो, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहां 0 लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया साइन सी बी कॉस बी बराबर सी कॉस सी। कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं है इसके अंदर, बी कॉस बी बराबर सी कॉस सी, नहीं टाइपिंग एरर लग तो नहीं रहा, 1 मिनट रुक जाओ। बी बाई सी कॉस सी अपॉन कॉस बी, लेकिन साइन बी अपॉन साइन सी। ठीक है, अच्छा हाँ वहीं से सॉल्व हो गया ना। ठीक है, मैंने क्या ही करना है, यहाँ देखो, यहाँ तो कॉस बी दोनों बराबर था, इधर 2 से गुणा, इधर 2 से गुणा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 सी हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 बी हो गया। साइन से साइन कंपेयर हो गया, 2c बराबर 2b और c बराबर b। यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए मस्ट बी आइसोस्केलेस ट्रायंगल। लो भैया, खत्म आपके क्वेश्चन 2020 के जितने भी आए थे आपके पेपर में। क्लियर सेशन, सब कुछ क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया। बोलो, 53-54 क्वेश्चन खत्म 2019-20। ये एनडीए पूछता है, तो ऐसे हम लोग नहीं कहते कि एनडीए के अंदर 110 प्लस क्वेश्चन आ सकते हैं, ला सकते हैं, हम लोग ला सकते हैं तभी तो। इसकी पीडीएफ अभी मिल जाएगी आपको, ठीक है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ये दिख रहा है आपको, जहाँ पे कल भी पीडीएफ आई थी हमारी, और एनोटेशन के साथ और बिना एनोटेशन के साथ दोनों के साथ आपको मिल जाएगी इसके ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपकमिंग बैचेस के लिए, और परेशान होने वाली बात नहीं है, एक बार समझा दिया कि ठीक है भैया सभी लोग परेशान हैं, सबके साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो क्या करें बताओ, मजा आ गया है ना। तो ये हमने वो क्वेश्चन कर दिया, हमने एक भी नहीं छोड़ा। और मैं सच बताता हूँ मैं आपको, मेरा पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपको झूठ ना बोलना जाए। ये एनडीए का पेपर है तो वो एनडीए का पूरा बताऊंगा मैं आप लोगों को। एनडीए के प्रीवियस ईयर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लीजिए, कोई से भी प्रीवियस ईयर लेके आके मैं करा के भाग जाऊंगा। ये सब थोड़ी होता है यार, ये सब कैसे होता है बताओ, ये सब नहीं होता ना। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी आपसे क्या पूछ रहा है, आपको पूरे एक एक चीज बैठकर बनानी पड़ेगी, तब बात बनेगी, तब मजा आएगा, तब चीजें सीखोगे, तब अप्लाई करोगे, तब मौज आएंगी। तो यही टेलीग्राम चैनल है, इसको कर लीजिएगा। हमने सारे क्वेश्चन कर लीजिए, एक बार नजर मार लीजिए, पेपर दे के आ जाइए, बड़े आराम से हो जाना है, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। इस तरीके से आपको नई नई क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। और नए बैचेस के लिए आप चैनल को कर लें, एकेडमिक्स वगैरह जो भी सारे बैचेस आपके यहीं से इन्फॉर्मेशन आएगी। चलिए, तो मंगलवार भी आज, तो मंदिर भी जाना है, तो क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर,
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये सेशन अगर पसंद आया ट्रिग्नोमेट्री का, मुझे नहीं लगता किसी ने इस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी एक साथ करा रखी होगी, तो अपना प्यार दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब जगह तक पहुंचाइएगा। ठीक है, जहां पर जितनी बड़ा कोई भी लोग अपने आप को समझते हैं जो भी है उन तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग देखें कि चीजें क्या है और उस सब तरीके से मेहनत करें। किसी को कोई छोटा दिखाना नहीं है, हाँ मेहनत सभी करें ताकि बच्चों के साथ बुरा ना हो। ठीक है भाई, तो चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पूर्ण करिए अपने सपना अपने माता पिताओं का। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, नीरज सिंह बेस्ट लद्दाख कोच की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष। जल्दी जल्दी कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी और सब कुछ हमारे फेवर में होगा। ठीक है, समय बदला है, जिद नहीं बदली। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।